So good afternoon to all of you and welcome the lecture of Jupiter retrogression 2021. As you know that on 20th of June it is going to retrograde. So before we proceed further, जिन्होंने मेरा वो जुपिटर आपको मैंने पीछे वीडियो दी थी जुपिटर ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, तो इसको समझने के लिए पहले वो वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न जो है उसके अंदर जुपिटर की क्या प्लेसमेंट रही है और क्या क्या रिजल्ट्स होने हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक उसके साथ है। क्लियर? उसका लिंक मैं आपको जो रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसमें नीचे होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल में जाके जुपिटर ट्रांजिट आप देख सकते हैं, तो उसको प्लीज उसको कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। तो इस बार मैं वो सारे के सारी वो चीजें वो रिपीट नहीं करूंगा। इस बार जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ आपको पता ही है, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर का है। जुपिटर रेट्रोग्रेशन से पहले हमें मेजर पॉइंट्स जो हैं वो हमें देखने हैं। व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स टू सी रेट्रोग्रेशन ऑफ द जुपिटर? क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज जुपिटर इन आवर लाइफ? जुपिटर के बारे में आप सब जानते हैं कि जुपिटर इज ए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए बेनिफिक प्लैनेट and it is a planet of your growth, expansion, your higher education, wisdom, intelligence, your faith in belief in you as well as in your God, universal guru and advisor and your elder father, spiritualism, and of course jiva, and the karka of 5 prime houses: 2nd, 5th, 7th, 9th, and 11th house. Finally, Jupiter is also known as a lawmaker. Clear? And be sure that Jupiter भी जब भी retrograde होते हैं ये नेटिव को हमेशा बेनिफिक रिजल्ट ही देते हैं। सो इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है रेट्रोग्रेशन को लेकर। सेकंड है, व्हाट इज द रेट्रोग्रेशन ऑफ द जुपिटर? This phenomena is not any new phenomena कि जुपिटर रेट्रोग्रेशन हो रहे हैं तो ये कोई बड़ा फिनोमिना है। ये हर साल फिनोमिना होता है जुपिटर जी के साथ। 4 to 5 months अप्रोक्सीमेटली एक साल के अंदर रेट्रोग्रेशन रहते हैं। क्लियर? तो अब रेट्रोग्रेशन क्या है शॉर्ट में आपको बताता हूँ। रेट्रोग्रेशन एक्चुअल में प्लेनेट जो है वो रेट्रोग्रेशन होता नहीं है, वो हमें दिखता है जब हम नीचे पृथ्वी से ऊपर ज़ोडिएक की तरफ देखते हैं कि जब एक फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट जो है वो एनी फास्ट प्लेनेट स्लो मूविंग प्लेनेट से वो क्रॉस करता है तो वो हमें लगता है कि वो जो स्लो मूविंग प्लेनेट है वो पीछे को आ रहा है। और आप सब ने ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में भी फील किया होगा कि जब आप कभी प्लेटफॉर्म में रेलवे स्टेशन पे कभी गए होंगे किसी को छोड़ने के लिए, या खुद आप ट्रेवल किया होगा, या तो आप प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं तो एक ट्रेन क्रॉस कर रही है तो आपको एकदम से लगता है कि आप पीछे को जा रहे हैं, या आप स्टैंड स्टिल ट्रेन में बैठे हैं तो आपको लगता है कि सामने से जो ट्रेन दूसरी लाइन से जो फास्ट ट्रेन क्रॉस कर रही है तो आपको लगता है कि जो आपकी ट्रेन जो खड़ी हुई ट्रेन थी वो पीछे को जा रही है। दिस इज द ओनली रेट्रोग्रेशन। अब ये जब हम इसी फिनोमिना को इसी ऊपर आसमान पे देखते हैं तो ठीक वैसा ही फिनोमिना जो आपने नीचे प्लेटफॉर्म में फील किया और वही आपको आसमान पे मिलता है, ज़ोडिएक में मिलता है। क्लियर? तो नेक्स्ट है, इन विच हाउस एंड साइन इट इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड। इस बार रेट्रोग्रेड जो हो रहे हैं वो एक्वेरियस से रेट्रोग्रेशन होते हुए कैप्रिकॉर्न में इनको आना है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट, और इसलिए प्लीज अपने अपने साइन कुंडली के अंदर एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न साइन नोट कर लीजिएगा। और प्लीज एज यूजुअल जैसे हमेशा आप कहते आए हो कि हमारे तो साइन ही गायब हो गए, प्लेनेट गायब हो जाते हैं, तो साइन ना गायब हो जाए इस बार, प्लीज वो नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों साइन के बीच में ही रेट्रोग्रेशन हो रही है और जुपिटर जी की रेट्रोग्रेशन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हाउसेस आपके वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को लेकर। तो प्लीज उनको नोट करके रखिएगा कि वो किस किस हाउस में वो फॉल कर रहे हैं। एंड इन विच नक्षत्रा they are going to retrograde, ये हमें देखना है, क्योंकि नक्षत्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है रेट्रोग्रेशन के बीच में। एंड डेट्स इट इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड। क्लियर?
तो जुपिटर विल बी रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस from 20th of June 2021 to 20th of July 2021 in शतभिषा नक्षत्र। क्लियर? और इसका जो सिंबल है दैट इज ए सर्कल। अब इस सर्कल को हमें समझना है और शतभिषा नक्षत्र के जो भी ट्रेड्स हैं इसे हमें समझना है। अब जब सर्कल की बात हुई तो सर्कल को अगर ध्यान से आप देखें तो ये दो चीजें हमें हर किसी को लाइफ में रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज ये कि ये एक सर्कल, हमें ये नहीं पता कि इसका एंड कहाँ पे है, ये शुरू कहाँ पे हो रहा है और ये एंड कहाँ पे हो रहा है। क्लियर? तो दूसरा अगर ध्यान से देखो तो हमें ये भी लगता है कि ये एक कंप्लीट है, क्योंकि एक यहाँ से शुरू हुए और एक दूसरे पॉइंट पे आ गए, कंप्लीट हो गए। लेकिन इसे मिस्टिक सर्कल ऑफ द लाइफ कहा गया है। वो किस लिए कहा गया है कि अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट सर्कल का, इफ यू आर मूविंग इन ए सर्कल, अगर आपने उस सर्कल में मूव कर रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपने मार्क नहीं किया तो आप सारी जिंदगी उसी सर्कल में घूमते रहेंगे घुमचक्री की तरह, और आप कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो इसलिए जब भी कोई प्लैनेट या नेटिव इस शतभिषा नक्षत्र में मूव कर रहा हो तो उसे स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा मार्क करना है। क्लियर? अब यहां से और क्या चीज हमें सर्कल के बारे में आती है और ये इस नक्षत्र के बारे में कि यहाँ की जो लॉर्ड हैं इसके, दैट इज ए राहु। तो राहु को क्या है कहा गया है? द प्लैनेट ऑफ इनोवेशन है, प्लैनेट ऑफ रिसर्च है, ठीक है, अबंडस ग्रोथ है, इन न्यू एरिया है, आउट ऑफ बॉक्स है। तो इन सब चीजों जो भी मतलब अभी आपने जो करना है तो इसने राहु ने बीच में कंट्रीब्यूशन करनी ही करनी है। तो एक्वेरियस साइन के अंदर जब ये मूव कर रहे हैं तो इनको चलाने वाला राहु है। और एक खास चीज आप ध्यान में इसलिए कहा था कि आप 10 और 11 जो है वो अपने साइन जो है कैप्री को नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर जुपिटर की ट्रांजिट का याद हो तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जहां पे कैप्रिकॉर्न फॉल कर रहा है वहां पे हर नेटिव को उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन के साथ चीटिंग करने का मौका मिलेगा। याद है कि नहीं? याद है सर। हाँ, तो अगर तो किसी नेटिव ने चीटिंग करी है उस हाउस से रिलेटेड उस सिग्निफिकेशन के साथ तो इस पीरियड के अंदर वो वापस जीरो पे आ जाएगा। अगर वो चीटिंग नहीं करी, भगवान से डर के काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, तो वो उसकी टास्क जो है वो पूरी हो जाएगी। क्लियर? और अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, क्योंकि 11th हाउस जो हमारी डिजायर का और गेन का होता है तो वो हमें गेन भी मिल जाएंगे। तो इसलिए अपने अपने चेक कर लीजिए। तो जिन्होंने चीटिंग नहीं करी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब इस एक्वेरियस साइन के अंदर कोई भी आपको काम करना है, गेन करना है, वो अपने लिए नहीं करना, वो दूसरों को साथ लेके, ग्रुप ऑफ पीपल को लेके, सोसाइटी को लेके, उसको साथ लेके आपको चलना है और उनके बेनिफिट के लिए भी काम करने हैं। नहीं तो वापस आप इसी सर्कल में जीरो में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि जुपिटर एक लॉ मेकर है, ठीक है। लॉ मेकर की जहां बात हुई तो हम सब जब भी हम लॉ मेकर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा गवर्नमेंट के लॉ आ जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना रही है, दैट्स ऑल। तो जुपिटर वहां पे एडवाइजर एज ए लॉ मेकर बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी के अंदर हर इंसान डेली अपने लिए डेली नए लॉज बनाता है और डेली तोड़ता है, ये फैक्ट है ये। तो जब कैप्रिकॉर्न में थे जुपिटर जी तो उस हाउस से रिलेटेड आप सब लोगों ने अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हर चीज नजर रखते हुए
नजर में रखते हुए आपने लॉ बनाए। अब वो लॉ बना के आप एक्वेरियस में गए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये हाउस सोसाइटी का हाउस है, तो वहां जाके महसूस किया कि ये जो लॉ मैंने बनाए हैं ये सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल होगी, तो वो लॉ जो है वो आपको अब उसमें रिव्यू करना पड़ेगा। क्लियर? ये प्लीज चेक करते जाइएगा और मुझे बता देना कि हाँ भी ये जब ये रेट्रोग्रेशन पूरी हो जाएगी कि हाँ हमने ये लॉ बनाए थे और ये हमने अब रिवर्सल कर लिया। तो रेट्रोग्रेशन मींस रिवर्सल एंड टू रिव्यू जो आपने पहले कर लिया है। ठीक है जी। और जैसे राहु जी इनके लॉर्ड हैं, तो दैट मींस आपको उन जो लॉ बनाए थे उनको मॉडिफाई करके आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचकर उसे नया कोई रूप देना है और नई इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब नेक्स्ट चीज इससे शतभिषा नक्षत्र के बारे में ये है कि इसे 100 डिसीजेस 100 डॉक्टर्स एंड मेडिसिन कहा गया है, और इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो हीलिंग के साथ है। हीलिंग चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कोई भी हीलिंग हो, वो हीलिंग के साथ है। हीलिंग ऑफ द सोसाइटी, हीलिंग ऑफ द एनिमल, एवरीथिंग विच रिक्वायर्ड ए हीलिंग, तो वो शतभिषा नक्षत्र का लिंक है। अब जहां 100 डॉक्टर 100 मेडिसिन की बात हुई और 100 डिसीजेस की बात हुई, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि अब आप देख रहे हैं कि डेली रोज एक नई बीमारी पैदा हो रही है। कभी वो वाइट, कभी येलो, कभी ब्लैक फंगस, कभी कोरोना के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स, ये सब चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। और इसी के साथ साथ डेली नई मेडिसिन भी ऐड ऑन हो रही हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वैक्सीनेशन लेनी है, कब लेनी है। आप डेली अखबार देख लीजिए और डेली एक नई रिपोर्ट आती है कि अब ये वैक्सीनेशन सेकेंड डोज लेने की जरूरत है, नहीं है, 2 महीने बाद लेनी है, कुछ 6 महीने बाद लेनी है। अभी कल ही मैं देख रहा था कि एक डॉक्टर की रिपोर्ट है कि अभी उसने कहा कि जिनको एक बार कोरोना हो गया कि उनको जरूरत ही नहीं है लेने की। Why this is happening? Because Jupiter, the planet of a Jiva healer, is transiting in Aquarius in a house of a society in the Satvisha Nakshatra, where 100 doctor, 100 medicine, 100 आपकी डॉक्टर की मेडिसिन है, 100 व्यूज है और 100 बीमारीज है, डिसीजेज है। तो अब एक खास चीज इसमें जो देखने के मिल रही है कि इसी पीरियड के अंदर, इस रेट्रोग्रेशन के अंदर जो ये टाइम है 20 जुलाई तक, इसको सिर्फ रिव्यू करने का टाइम है, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम नहीं है। क्लियर? तो मतलब क्या कि सोसाइटी के लिए, मासिस के लिए यहाँ पे 20 जुलाई तक सॉल्यूशंस निकालने हैं और रिव्यू करना है। और नेक्स्ट देखिए कि जुपिटर जी यहाँ से रेट्रोग्रेड इसी में ही नक्षत्र के अंदर एक्वेरियस में 20 जुलाई 2021 से लेके 14 सितंबर 2021 तक इन धनिष्ठा नक्षत्र रहेंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है मंगल। मंगल इज ए defense officer. The planet of a protector is known as a universal protector and universal defense officer. अब मतलब क्या हुआ कि जुपिटर जी ने और मंगल ने मिलके सारी सोसाइटी को, सारी दुनिया को, मासिस को, अब जो पीछे रिसर्च करी है 100 मेडिसिन, 100 टॉनिक, एनर्जी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, उन सबको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, ट्यून अप करके अब इस पीरियड के अंदर ये होगा। एंड यू विल सी द मेजर चेंजेस इन हेल्थ इंडस्ट्री एंड योर डाइट एंड द मेडिसिन्स। क्लियर? अब जरा धनिष्ठा नक्षत्र के आप इमेज को देखिए, ये क्या सिग्निफाई करता है। एक तरफ तो बांसुरी है और दूसरी तरफ देखिए शिव जी का डमरू है। क्लियर? अब बांसुरी हमें जिंदगी में
क्या मैसेज देती है और लाइफ लेसन क्या है और हमें इससे क्या सीखना चाहिए। बंसरी, ध्यान से बंसरी को देखो। पहली चीज, जब तक बंसरी को प्रॉम्प्ट न किया जाए वो कभी बोलती नहीं। पड़ी है तो पड़ी है, कोई सुर नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। ये पहली बात। लेकिन जब बोलेगी तो हमेशा कोई ना कोई सुर निकालेगी। दिस इज फर्स्ट थिंग। और इसी को आप अप्लाई कर लीजिए। जो दृष्टा नक्षत्र है उनको प्रॉम्प्ट मत करो। जब प्रॉम्प्ट करोगे तभी बोलेंगे वो, वैसे नहीं बोलते वो। और जब भी बोलती है तो श्रीली बोलती है, ये दूसरी चीज। और तीसरी, अगर आप देखो तो ये अंदर से खाली है। मतलब अंदर से कोई इलविल नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। क्लियर? टोटल फुल ऑफ ह्यूमैनिटी है कि दुनिया को बस जब बजना है तो सुर सुनाने हैं। कृष्ण जी की बांसुरी के बारे में आप सब जानते ही हैं। और फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको एक एकलौता इंस्ट्रूमेंट है जिसे जिंदगी में कभी भी किसी भी आर्टिस्ट को इसको बजाने से पहले ट्यून अप नहीं करना पड़ता। गिटार है, सितार है, ढोलक है, सबके तारे किसो, ये करो वो करो, ट्यून करो। अब इसको कुछ ट्यून करने की जरूरत नहीं है। और ट्यून किसे करना होता है? उस म्यूजिशियन को, उस आर्टिस्ट को जिसने वो बजाना है, जिसने बांसुरी बजानी है। अब इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? जुपिटर जी जीवा, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर, सामने बांसुरी, तो मतलब ये कि हम सब का अब नेटिव को अपने आप को ट्यून करने का वक्त है। तभी बांसुरी के सुर निकलेंगे, तभी वो मेडिसिन जो रिसर्च होके आई छत्तीसा के अंदर, उसको आप अप्लाई करके अपने आप को ट्यून अप करना है, ना कि बांसुरी को ब्लेम देना है। क्लियर? अब दूसरी तरफ है डमरू। डमरू को अगर ध्यान से देखो तो ये शिव जी का वो डमरू है कि जिससे कि सारी दुनिया की जो साउंड है वो निकलती है। और ये दो ट्रायंगल आपको सिग्निफाई कर रहा है, एक ट्रायंगल, ये दूसरी ट्रायंगल। एक ट्रायंगल एक तरफ कहती है यूनिवर्स और दूसरी तरफ है डिवाइन, भगवान। क्लियर? तो ये यूनिवर्स की साउंड है और ये दोनों को मिला के, नेचर यूनिवर्स को और उसकी साउंड को, दोनों को मिला के ये दुनिया सारी बनी है। और इसलिए शिव जी को साउंड क्रिएटर कहा गया है कि जितनी भी साउंड हम सुनते हैं वो सारी की सारी इसी डमरू से निकली हुई और यूनिवर्सल साउंड्स हैं। और शिव जी को इसका क्रिएटर कहा गया है। क्लियर जी? तो अब इस कैप्रिकॉर्न प्रैक्टिकल के अंदर जब ये एक ही साइन के अंदर एक्वेरियस के अंदर रेट्रो हुआ पहले, फिर धनिष्ठा के अंदर रेट्रो, यानी कि इसकी टास्क जो है वो यहीं पे पूरी हो गई। जो रिव्यू किया था वो प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये हाउस जो है वो सबसे ज्यादा हम सब की लाइफ के अंदर इस पीरियड के अंदर इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो अपने अपने एक्वेरियस साइन प्लीज चेक कर लीजिए और उसे लाइटली मत लीजिएगा। वो हाउस 20 सितंबर तक, 14 सितंबर तक आपकी जिंदगी के अंदर टोटल रिफॉर्मेशन ले आएगा अगर आपने अपने आप को ट्यून कर लिया। वरना सॉरी, आप बंसरी को ब्लेम देते रहेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वो 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में ये धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर कैप्रिकॉर्न में होगा। दो साइन चेंज हो रहे हैं, एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न। अब एक्वेरियस में अगर आपने देखा हो तो वहां पे पहले एनालिसिस, उस सर्कल में चक्कर में घूमना, लॉस्ट रहना, जॉब को कंप्लीट करना और करके साथ के साथ उसे इंप्लीमेंट करके ट्यून अप करके फिनिश। अब वहां से
सीधे कैप्रिकॉर्न में आने का मतलब, और फिर कैप्रिकॉर्न के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र, फिर वही बांसुरी और ये सिंबल। अब यहां पे सोचने का टाइम नहीं है, सोच आए, आइडिया सब ले आए, यहां तो सीधा इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। तो this is again going to be a very important period for your implementation, for your tuning। अपने कर्मा को सुधारना है, अपने आप को ट्यून करना है। This is the message going to be for all of us from the Jupiter retrogression। क्लियर? तो इसमें आपको प्रैक्टिकल आपको करना है, तो अपने अपने आप सारे चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ पे आपके बैठे हैं और क्या क्या प्लानिंग्स आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, क्योंकि ये हफ्ता पहले ही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ प्लानिंग्स उन्हीं हाउसेस से रिलेटेड चल रही होंगी। तो एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर एक्सपीरियंस की वाकई ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही? प्लीज, 1 or 2। सर हीलिंग्स बढ़ी है मेरी तो बहुत। हाँ जी, हीलिंग्स बढ़ी है। हाँ, हीलिंग्स और स्पिरिचुअलिटी बढ़ी है, और उसका एक मोड मिल गया है कि कैसे करना सब, और आगे और इसको कैसे बढ़ाना है। अभी तो जब तक 7 विषय चल रहा है तब तक आप तो चक्कर में घूमना है आपको, तो तब तक आप ध्यान रखिएगा उसमें, आप वो रिव्यू करके जब वो निष्ठा में एक्वेरियस में आएगा तब इम्प्लीमेंटेशन करना। क्लियर? एनीबॉडी एल्स? सर मेरा भी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, एक एक करके। सर मेरा भी मैंने हीलिंग करनी शुरू कर दी है। हाँ, एंड वही स्पिरिचुअलिज्म जैसे मैम ने बोला मेरा सेम वैसे ही चल रहा है। गुड। मैंने काफी अपग्रेड किया अपने आप को एंड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। चलो, गुड जी। एनीबॉडी एल्स? So mine is in house number 3। हाँ, 3 में कॉम्पिटिशन को लेके, आपके करेज को लेके, डायनामिज्म को लेके। आई एम मोर एक्टिव टुवर्ड्स माय मतलब ग्रोथ। मुझे लगता है नहीं कुछ और करना है, कुछ और करना है, तो इस टाइम मुझे लगता है कि आई शुड सर्च फॉर द अपॉर्चुनिटीज। हाँ, तो वर्किंग शुरू हो चुकी है ना? हो चुकी, लाइक फ्रॉम लास्ट 10 days। हाँ, वर्किंग शुरू हो चुकी है ना आपकी? जी, गो हेड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। क्लियर जी? अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आपको, हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको सबको कहना चाहता हूँ, जो मैं ये आज जुपिटर की करा रहा हूँ, हमेशा की तरह जो भी हम करते हैं, ट्रांजिट हो या उसकी रेट्रोग्रेशन हो, अगर आपको फिजिकल लेवल पे देखना है तो आप लगन से देखेंगे, अगर आपको अपने इमोशन और मेंटल लेवल पे देखना है तो आप चंद्र राशि कुंडली से, यानी कि चंद्र साइन से आप देखेंगे। प्रिंसिपल सेम रहेंगे, रिजल्ट सेम रहेंगे, सिर्फ इतना है कि वो दुनिया को नजर नहीं आएंगे, और जो लगन के रिजल्ट हैं वो दुनिया सबको नजर आएंगे। क्लियर जी? क्योंकि इसमें बाद ना फिर सवाल आते हैं मेरे पास कि अगर हम चंद्र राशि से देखें कि कहाँ से देखें, क्योंकि गोचर को तो चंद्र राशि से देखा जाता है, गोचर को दोनों से देखा जाता है, ना कि सिर्फ चंद्र राशि से देखा जाता है। नाउ लेट्स गो द Jupiter retrogression for each and every lagna. Now Jupiter is going to retrograde in 11th house for Aries in शतभिषा नक्षत्रा। सिंपल मैंने आपको बताया कि इसको आप याद रखिएगा कि सिंपल क्या है, इससे इमीडिएटली आपको समझ आ जाएगी कि हाँ भी अब यहाँ पे क्या होने वाला है। और आप यूं भी कह सकते हैं कि जुपिटर जी जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एंजॉयमेंट के हाउस में है। क्यों? क्योंकि जुपिटर 11th में है, तो 11th को हाईएस्ट लेवल ऑफ द कामा कहा गया है। अब जुपिटर जी बताया, जैसे कि आप सब जानते हैं, सन्यासी जी हैं। अब सन्यासी जी हाईएस्ट लेवल ऑफ कामा के घर में फंस गए, तो आप यूं कह सकते हैं कि एक सन्यासी बेचारा उस लाइन में है, ग्रुप ऑफ पीपल है ना 11th हाउस की, एक तरफ तो पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है मैं खाने की, बढ़िया से बढ़िया मैं खाने, तो एक तरफ मस्जिद है, तो वहां जी जुपिटर जी महाराज सर पकड़ के बैठे हैं कि अब कहाँ जाऊं मैं, इतने सारे मैं खाने और इधर मस्जिद। तो इसलिए यहाँ दुनियादारी में, मौज मस्ती में और मैं खाने में फंसा हुआ साधु व्यक्ति। क्लियर? और साथ में इसको ये दुनियादारी का है
और जुपिटर जी महाराज अपने प्रिंसिपल लेके हमेशा कैरी करते हैं जहां भी जाते हैं, तो वहां दुनिया के अंदर ये प्रिंसिपल काम नहीं करते। वो 10th में जो सोचा था वो प्रिंसिपल लेके आगे बढ़े कि ईमानदारी से काम करना है, ये करना है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेजर डिसीजन जो आपको अपने वो लेने हैं, तो आप अपने उस डिसीजन से, अपने लॉ से, सिस्टम से, आप दुनिया के अपने स्पिरिचुअलिज्म से, फेथ से इस दुनिया के प्रिंसिपल चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसको यहाँ पे अकेला खड़ा खजूर का पेड़ कहा गया हुआ है कि दूर जंगल में इतना ऊंचा खजूर और अकेला खड़ा है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम सबको आएगी। अगर कोई एरीज वाला है तो प्लीज नोट कर लीजिए, जो प्रिंसिपल आपने बनाए थे तो वो अब प्रिंसिपल को आपको रिव्यू करना है, थोड़ा रिवर्स लाना है, चेंज करना है, प्रैक्टिकलिटी लेके आनी है, तो उसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। 11th हाउस डिजायर के साथ साथ आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम का है, हायर लेवल ऑफ योर लोव एंड एंजॉयमेंट है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल एंड बिग पर्सनल गोल एज वेल एज द गोल रिलेटेड विद द सोसाइटी। क्लियर। और रिलेटिव के अंदर आपके फादर के सिबलिंग, क्योंकि 3rd फ्रॉम द 9th, और इट इज 8th फ्रॉम द 4th, यानी कि हर्डल्स किसके लिए? 4th के लिए। क्यों हर्डल्स? क्योंकि पैसा कमाने का है, मौज मस्ती का है। तो नेटिव जो है वो पैसा कमाने में इतना बिजी हो गया, क्योंकि जुपिटर जब भी वो जिस हाउस में जाएगा और जिस हाउस को देखेगा, अब ये हाउस देख रही हैं 5th से अपने 3rd को, और यहाँ पे 5th हाउस को विद द 7th एस्पेक्ट, और यहाँ पे 9th एस्पेक्ट से 7th को। अब तीनों हाउसेस को इन्होंने एक्सपेंड करना है। खुद जहां बैठे हैं वहां तो है ही है, क्योंकि बिगेस्ट प्लेनेट है। अब जहां जहां एस्पेक्ट जाएगा और उनको भी एक्सपेंड करना है। क्लियर। तो उनको एक्सपेंड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये घर से दूर तक जा सकते हैं, इतने ज्यादा बिजी हो सकते हैं, जिससे कि घर की सुख शांति भी जो है वो भंग हो रही होगी। तो अब क्या करना है रेट्रोग्रेशन के बीच में? अब उन सब चीजों को सोच में, अपने दिमाग में रखते हुए, उनको प्रायोरिटी देते हुए, कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए थे उनको काट कर अपने घर के लिए टाइम देना है, अपने बच्चों के लिए टाइम देना है 5वां, अपने पार्टनर के लिए टाइम देना है 7th, और अपने सिबलिंग के लिए टाइम देना है। 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, आपके सिबलिंग का है, आपकी फर्स्ट थिंकिंग का है। तो आपको अपनी थिंकिंग, और 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंसी एंड द क्रिएटिविटी का है, और 11th हाउस आपके क्रिएटिविटी को बाय करने का हाउस है। वो बायर जितने भी हैं, आप कोई भी, चाहे प्रोडक्ट बेचते हो, चाहे अपनी नॉलेज बेचते हो, चाहे आप सर्विसेज करते हो, कुछ भी करते हो, वो सबके बायर 11th हाउस में है। तभी तो वो गेन का हाउस है, इनकम रिसोर्सेज का हाउस है। तो वहां से 5th हाउस को देख रहा है 7 से, तो दैट मीन्स आपको अपनी वैल्यू, क्रिएटिविटी की वैल्यू कैसे लगानी है। पहले आपने कोई और मेथड अडॉप्ट किया था, अब वहां से इनकम नहीं आ रही, तो आपने उसे रिव्यू करके अपनी इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल और थिंकिंग को बदलकर इसको प्रैक्टिकल शेप देकर आपको इसको कन्वर्ट करना है इन रिसोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर। क्लियर। तो अब यहां पे जो चीज, अब देखिए, एरीज लगना अगेन इन एक्वेरियस है। अब इन धनिष्ठा, पहले जो डेट चल रही थी 20 जुलाई तक, वहां तक आपको एनालिसिस करना है कि किस किस रूल एंड रेगुलेशंस को मुझे चेंज करना है, किस किस को मैंने कितनी प्रायोरिटी देनी है, और सेम एस्पेक्ट रहेंगे। फर्क सिर्फ क्या हुआ कि शतभिषा से धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए। अब धनिष्ठा का जो लॉर्ड है वो मंगल है। क्लियर।
और डाइटी क्या है इसकी? 8 वासु। 8 वासु जो है वो उनको इंद्र जी के सिक्योरिटी ऑफिसर कहा गया है 8 डायरेक्शन। और वासु जो है उनके पास एक सुपर डुपर पावर है कि इंद्र और विष्णु को प्रोटेक्ट करने की, जो दुनिया के कर्ता धर्ता है और क्रिएटर है। तो इन्होंने यहाँ पे दुनिया को प्रोटेक्ट करना है, तो आपके जिस हाउस में बैठे हैं वहां पे प्रोटेक्ट करना है, तो आपके इनकम को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि 11th हाउस में है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन आपने सोच रखी थी, अब इस पीरियड के अंदर उसे आप प्रैक्टिकली शेप देकर उसे आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। क्लियर? यानी कि अब सिंपल के हिसाब से बात करूं तो आपको उन सब थिंकिंग को, अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को ट्यून करके प्रैक्टिकल शेप देनी है, अपने आप को ट्यून करना है। जैसे मैंने बताया कि बांसुरी के अंदर जिसने बांसुरी बजानी है उसे ट्यून करना है। क्लियर? अब सेम फॉर द एरीज लगना, फ्रॉम 14th of September टू 18 अक्टूबर ये कैप्रिकॉन में आ रहे हैं। अब यहां पे एक चीज माइंड में रखिएगा हमेशा, कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड हो रहा है तो पहली चीज तो ये, जब हम कह रहे हैं कि वो रिव्यू करने का है प्लेनेट, कि उसने रिव्यू करना है, तो मैं इस जहां एक पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक क्यों जाऊंगा? पॉइंट सोचने वाला ये है, मैं अपने घर से निकला, मीटिंग के लिए जा रहा हूं, मैं घर से निकला, आधा रास्ते में वापस आया, तो मैं अपने घर वापस आ रहा हूं। वो तो दो ही रीजन हो सकते हैं, घर में मेरे कोई इमरजेंसी आ गई तो मुझे वापस आना पड़ रहा, या जिस मीटिंग लिए मैं जा रहा हूं, जो फाइल मैंने डिस्कस करनी थी वो फाइल मेरी घर में रहेगी तो मैं उस फाइल को उठाने आया हूं, या कोई प्रॉब्लम थी मेरे माइंड में आया कि ओ हो मैं ये तो चेक करना भूल गया। छोटी सी एग्जांपल, गैस जलती रहेगी, ऑफ नहीं करी, तो मैं वापस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आऊंगा या चेक करने के लिए आऊंगा। आई मीन टू से, जहां पे मेरे से या मुझे लग रहा है कि मुझे कोई गलती हुई है उसे और रिव्यू करना है, तो मैं उस पॉइंट तक जाऊंगा ही जाऊंगा ना। तो दैट मीन्स जो लास्ट पॉइंट ऑफ रेट्रोग्रेशन का प्लैनेट का है, तो वो पॉइंट बड़ा, वो हाउस इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इस 10th हाउस, एरीज वाले 11वें से शुरू हुए थे, 10th हाउस में उनको रेट्रोग्रेशन में आने की जरूरत क्या पड़ी, ये सोचने वाली बात है। वो इसलिए पड़ी कि उन्होंने अपने कर्मा के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाए थे। वहां पे शनि जी महाराज थे, राहु जी साथ में 5वें से देख रहे थे, तो इन्होंने, राहु को आपको पता है उसने हारना कभी सीखा नहीं, नए नए आइडियाज देता है। और सेकंड हाउस में आके तो वैसे ही राहु में जब इनकम के वेल्थ में आ गया तो एक ही है कि मुझे पैसा बाय हुक और क्रुक कमाना है, तो वो कर्मा ट्राइन को जुपिटर जी महाराज देख रहे हैं और साथ में राहु जी देख रहे हैं। तो उसमें जल्दबाजी के अंदर कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस बना लिए जिसमें कुछ चीटिंग भी थी या कुछ अनएथिकल थे। अब वो बाहर निकले तो समझ आया कि सोसाइटी को वो नहीं है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आप शुरू होती है, जब तक उस प्रॉब्लम को रूट लेवल पे सॉल्व ना किया जाए, वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होती। तो जुपिटर जी महाराज यानी कि यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, 11th से 10th में आपके अपने कर्मा हाउस के अंदर ठंडे दिमाग से बैठकर एनालाइज करिए। एनालाइज तो कर चुके हैं, प्रैक्टिकली हैं, तो आप उसे जड़ से प्रॉब्लम को निकालिए और वो सारा सिस्टम जो है वो उसके लिए आपको ट्यून अप होना है एंड यू विल गेट एक्सेलेंट रिजल्ट इन दिस। डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे आपने जो भी कुछ करना है वो अपने किंगडम के लिए करना है, स्टेटस के लिए करना है। तो 10th हाउस जहां भी फॉल करेगा वो आपका मेन स्टेटस है, आपका खुद का अपने हाथों से बनाया हुआ किंगडम है, अपने कर्मा का है, नेम फेम पावर अथॉरिटी का है। तब यहाँ पे वापस आके
14 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक इन्होंने वो सारे रूल एंड रेगुलेशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर देने हैं। और यहाँ पे क्या है, देखो एस्पेक्ट देखो, पूरी की पूरी कर्मा ट्राइन को बदल लिया, एक्सपेक्ट कर लिया, ठीक। पैसा, कुटुंब, अपना वर्थ, अपनी फैमिली और भाग्य ऑफ योर प्रोफेशन जब छठे और 10वें के कर्मा ट्राइन के अंदर जुपिटर आ जाए तो जुपिटर को प्लैनेट ऑफ फ्रूट कहा गया है, प्लैनेट ऑफ ग्रोथ कहा गया है। कम वक्त में उन्होंने उस हाउसेस की ग्रोथ देनी ही देनी है। साथ में शनि जी हैं, शनि जी यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, साथ में राहु जी भी कर्मा ट्राइन को पकड़ के बैठे हुए हैं। और जब राहु और जुपिटर दोनों मिल जाएंगे और साथ में शनि, तीनों मेजर, तो मेजर शफल रीस्ट्रक्चर इन योर एंटायर दिस 4 हाउसेस। चौथा हाउस है, अब वो सेकंड हाउस है, आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आपने डील आई थी, आपने उसे बेचना था, आपने बात कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं हुई। तो अब क्योंकि रेट कुछ ज्यादा थे या कम थे, बार्गेन होने का स्कोप था, तो अब आप बार्गेन कर चुके हैं एक्वेरियस के बीच में। अब 10th में आके सीधा एस्पेक्ट जुपिटर पे आ रहा है, तो आप उसे सीधी डील जो है वो मैच्योर कर सकते हैं। दैट मींस रीस्ट्रक्चर योर एंटायर वेल्थ एंड द बैंक बैलेंस एंड द प्रॉपर्टी। 4th हाउस है, आपकी गाड़ी है, आपका प्लॉट है, आपका हाउस है, सब चीजें हैं, तो सेम रूल एप्लीकेबल यहाँ पे होगा। फैमिली है तो आपने वो मकान देख लिया था, गाड़ी देख ली थी, आइडिया बना लिया था, लेकिन आप आगे चले गए, लेकिन वहां जाके देखा कुछ और है, तो अल्टीमेटली आप वापस आए और आकर वो डील जो है वो सारी की सारी फाइनल कर दी आपने इस पीरियड के अंदर। क्लियर? छठा हाउस है वो आपके डेली रूटीन का, डाइट का, आपके कार्मिक डेट का भी है एंड द लक ऑफ योर प्रोफेशन भी है। तो यहाँ बैठे 10th में विद द हेल्प ऑफ द सैटर्न एंड विद द हेल्प ऑफ द राहु, राहु इज एक्सॉल्टेड हियर। अगर राहु शनि को देख रहा है तो शनि जी महाराज 5th एस्पेक्ट से, 5th एस्पेक्ट हमारा 50% होता है। वेरी शॉर्टली मैं एस्पेक्ट के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप ये समझिए कि शनि जी 5th से देख रहे हैं, जो कि राहु के मेन, आप ये जो राहु है वो शनि जी का एजेंट है। तो साथ में जुपिटर और शनि जब दोनों देखेंगे तो वो राहु कोई बुरे रिजल्ट नहीं देगा। तो उससे क्या कि आप ऐसी चीजें, नए रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सिस्टम जो है अपने रीस्ट्रक्चर आप करेंगे अपने बिजनेस को, जिससे कि आपका प्रोफेशन का भाग्य ऑल ऑफ ए सडन राइज होगा with the help of the Rahu. And this period is going to be very, very important for the Aries Lagna in all the 1, 2, 3, 4 houses. Clear? Now for the Taurus Lagna. अब क्या है कि जुपिटर जी महाराज सेम जो हमने एरीज में 10th में किया था, वो कैप्रिकॉर्न में था, वहां पे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। अब ये एक्वेरियस में है, तो यहाँ पे दोनों चीजें करनी है। श्रावण नक्षत्र के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और सॉरी रिव्यू करना है, ढूंढने हैं, मेडिसिन ढूंढनी है, यानी कि ट्रीटमेंट ढूंढनी है, और जब मिल जाए तो उसके बाद आपको वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हाउसेस सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा, हाउसेस के बीच में प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ जो चेंज है कि आपको यहाँ पे पहले रिव्यू करना है। क्लियर? जो डिसीजन आपने 9th हाउस में लिए थे जब जुपिटर जी 9th में थे, अब 9th हाउस क्या है आपका? आपकी इंटेलिजेंसी का है, आपके बिलीफ का है। तो आपको बिलीफ था कि आई एम सुपर डुपर इंटेलिजेंट और ये सब चीजें मैं अपने कर्मा में अप्लाई करूंगा तो आई विल बी सक्सेसफुल विद इन ए मिनट। अब वो चीजें नहीं हुई, क्योंकि 10th हाउस में आके जुपिटर को डेबिलिटेशन का हाउस कहा जाता है, और यहाँ आके जुपिटर जी महाराज को प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे आना पड़ता है। तो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है शनि पे, तो इसलिए वो कंफर्टेबल स्टेट पोजीशन पे नहीं मानते जुपिटर को यहाँ पे। तो
तो इसलिए वो स्टार्टिंग के अंदर ये सब रूल एंड रेगुलेशन समझने में, अडॉप्ट करने में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अपने इंटेलिजेंस का गुरूर है जुपिटर के पास। आई बिलीव, आई सी, दो ही तो 9 और 12 के दो तो सिंबल और फिलॉसफी है। 9 नंबर वाले का है आई कैन सी, कि मैं देख रहा हूँ क्या होने वाला है, और 12 की फिलॉसफी क्या है, आई बिलीव, कि मैं ऊपर वाले पे बिलीव करता हूँ, भगवान पे बिलीव करता हूँ। तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे। तो यहीं पे रिव्यू करके और यहीं पे इम्प्लीमेंट करना, किस चीज के लिए, फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर नेम, फेम, स्टेटस एंड इमेज इन द पब्लिक, बिकॉज 10th हाउस इज इमेज इन योर पब्लिक, अपने कर्मा को लेकर। ठीक, अब यहीं पे रिव्यू किया, और अब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर सेम 4 हाउसेस को आके आपने ट्यून करना है। अपनी बोल बानी को, अपने कुटुंब परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई इशू थे, मदर के साथ कोई इशू थे। 6th हाउस है तो 6th हाउस को डिवोर्स का हाउस भी कहते हैं, तो लिटिगेशन का हाउस भी कहते हैं। तो कोई भी एनिमीज के साथ कोई भी लिटिगेशन चल रहा था किसी भी तरीके का, तो आपने इसी एक्वेरियस साइन के अंदर जो 20 जुलाई तक 20 जून से आपने रिव्यू कर लिया किस तरीके से नेगोशिएट करना है, क्या करना है। अब सिर्फ आपको इस पीरियड के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करना है, और बेझिझक होकर इम्प्लीमेंट करिए, यू विल गेट बेनिफिट। क्योंकि जुपिटर जी महाराज जब भी, क्योंकि जुपिटर को लड़ना तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अब छठे हाउस में देखेंगे तो वो कहेंगे यार ठीक है, गिवर है यार, थोड़ा बहुत लेना है तो ले जा, क्योंकि टॉरस में वैसे भी जो है वो 7 नंबर फॉल कर रहा है। तो 7 का क्या है, बैलेंस करना, चल थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, यार लड़ाई को खत्म करो। तो ये टाइम आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने का है, ना कि आप ये सोचिए कि जब ये यहाँ पे 6th हाउस को देखेगा तो जुपिटर, तो शास्त्र ये कहते हैं, सब ये कहते हैं कि ये तो चीजों को बढ़ा देता है। तो ठीक है, बढ़ा देता है, तो छठा हाउस आपके प्रोफेशन की किस्मत को तो भी बढ़ाएगा ना, आपके स्टेमिना को भी बढ़ाएगा। 6th हाउस इज द मोस्ट पावरफुल हाउस है, वो आप सब कर ही रहे हैं, 6th हाउस करा रहा हूँ आपको। तो आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपके डेली रूटीन को बढ़ाएगा, तो आपके थिंकिंग का, तीसरे से जो चौथा हाउस है आपकी थिंकिंग का हाउस है, रिसर्च का हाउस है, तो ये सब चीजें बढ़ेंगी। तो ऑफ कोर्स जितना आप राइज करोगे तो उतने दुश्मन भी, तो कंपटीशन भी तो बढ़ेंगे। सो यू शुड सी थिंक फ्रॉम दिस एंगल आल्सो, बट अल्टीमेटली दिस इज द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट द रिजल्ट्स एंड ट्यून अप ऑल द 4 हाउसेस। अब यहाँ पे 9th हाउस में आपके हायर एजुकेशन का, इंटेलिजेंसी का, सोचा था ये वाला कोर्स करना है, ये कैप्रिकॉर्न धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो साधना से होके वापस आ रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर अनु ने और शबनम जी ने बताया कि हम हीलिंग का शुरू कर रहे हैं, तो पहले सोचा था कि ये हीलिंग करनी है, अब वो रिव्यू करके इस पीरियड के अंदर उस हीलिंग को छोड़कर और इस हीलिंग पे किसी और नई हीलिंग पे आ जाएंगे। पहले गुरु इससे करना था, वो गुरु चेंज करके अब दूसरे गुरु के पास आ जाएंगे। क्यों जी, प्लानिंग चल रही है ऐसी? अरुणा जी, हेलो, शबनम जी। हाँ जी सर। सर मैंने पहले YPV से हीलिंग की थी, वो सारे करके वो भी कर रही हूँ, बट अब आर्कएंजल्स के और भी कोर्सेज कर रही हूँ, तो आर्कएंजल्स एंड एंजल्स को भी कनेक्ट कर लिया, बहुत सारी और चीजें कनेक्ट करके हीलिंग कर रही हूँ। हाँ, नहीं पहले कुछ और सोचा था, उसको चेंज करने की प्लानिंग चल रही है। नहीं सर अभी इतना नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, डेटे नोट कर लो ये जी इन डेटों के सर बीच आई में। एम अ टॉरस लगन, मेरा सेम है, हम्म, मेरा चेंज हो रहा है सर। आई एम ऐसे कि काफी दिनों से मैं एक कमरे में बंद हूँ बुक्स के साथ, हाँ तो था बिल्कुल रिव्यू चेंज हुए और एक बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जब से जुपिटर इन एक्वेरियस, हाँ सारे थिंकिंग पैटर्न को ही चेंज करा हुआ है सर। हाँ, तो अब बस 14-20 तारीख को रिव्यू करने का टाइम आ जाएगा, उसी में आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। यस सर, यू आर राइट, टोटली चेंज हो गया सब कुछ ही। डोंट वरी, मैंने कहा स्टार्टिंग के अंदर, मैंने कहा कि जुपिटर, बी श्योर जुपिटर ऑलवेज गिव द गुड रिजल्ट्स। थैंक यू सर।
क्योंकि वो एक्सपीरियंस है आपके विजडम का है, तो विजडम जाके जो है वो दुनिया से ही सीखता है इंसान। 11वां हाउस दुनिया का है, तो डेफिनेटली आई नो आप ये डिस्कस नहीं करेंगी, तो दुनिया के साथ, दुनिया के थ्रू, दुनिया की वजह से कुछ ऐसे ऐसे एपिसोड आपकी जिंदगी में हुए होंगे जहां से आपको बड़े स्ट्रॉन्ग लेसन्स मिले हैं, तो इसलिए आपने अपने आप को दुनिया से अलग करा कि दुनिया में मेरे रूल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट इज अ बेटर शुड आई शुड कट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम द अदर्स। Exactly, sir. Am I right or wrong? Exactly, sir. कि I have to be alone and I have to work on myself. हाँ जी, Yes, sir. तो मेरे साथ भी ऐसे ही चल रहा है, मैंने भी अपने आप को अलूफ कर लिया सबसे, हाँ जी। and I'm learning so much. So be positive, and thanks to the Guruji, and pray to Guruji, he give me strength, and have a complete faith in Guruji, and definitely you will get the good results. Thank अब you, sir. देखिए, अब यहाँ पे जब आएगा ये क्वेरीज में, जब 14 सितंबर से लेके, तो उसकी रिफॉर्मेशन क्या होगी, आपके टोटल धर्मा ट्राइन को वो थ्रू एस्पेक्ट कवर करेगा। अब यहाँ पे राहु जी ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे राहु का आप सबको पता है कि इन्होंने ना तो कभी हारना सीखा है, इनको तो बाय हुक और क्रूक, फर्स्ट हाउस आपका नेम फेम ये सब चीजें थी। अब जब एक्वेरियस में जुपिटर चल रहा था तो राहु फ्री था कि जो मर्जी मैंने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जुपिटर जी आ गए फ्रॉम द 9th, आपके विजडम से, स्पिरिचुअलिज्म से, एल्डर्स, गुरु, सब चीजें, तो वहां पे उन्होंने जब रिस्पेक्ट डाला, तो डेफिनेटली आपकी उन सोचों को, जो राहु की सोच है, उसको भी ट्यून करके वो आपको सेल्फ, मैंने लगना सेल्फ, अपने नेम फेम के लिए भी कोई ऐसा गलत काम ना करो, तो उसके लिए आपको रिफॉर्म करेंगे। अगेन थर्ड को देख रहा है, थर्ड को फ्रॉम द 9th है, तो हमेशा अपोजिट, जो अगर आप ध्यान से कुंडली को देखो, थर्ड हाउस आपके, फर्स्ट हाउस आपका कामा का है। कामा को रोकने के लिए उसके अपोजिट जो है वो थर्ड हाउस में, कालपुरुष में 3 नंबर जेमिनी कामा का, तो उसको अपोजिट जुपिटर दिया गया। 6 नंबर आपका क्रोध है, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या दिया गया, अगेन जुपिटर दिया गया। 12वें 11वां आपका लोभ है, उसको जितना मर्जी किसी को कह दो कि तू लोभी मत बन, लोभी मत बन, लेकिन जब तक आत्मा से आवाज नहीं आती, इंसान कभी लोभ नहीं छोड़ सकता। 11वां घर आपका लोभ का है, तो उसके जस्ट अपोजिट आपकी आत्मा सोल को दिया गया है। सोल मैंने सूर्य, जुपिटर मैंने जीवा, गुरु एडवाइजर, काम क्रोध लोभ इनके अपोजिट है। तो जब भी जुपिटर तीसरे को देखता है, तो आपके सबसे पहले कामा को, आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग करता है, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि लगन सेल्फ, आपका तीसरा घर आपकी थिंकिंग, 5वां घर आपकी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी, तो 9वां घर जुपिटर है, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, गुरु को अडॉप्ट करने की तरफ, अपनी इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव करने की तरफ वो अपने आप फिल हो जाता है। वो ये सब चीजें आप 14 सितंबर से पहले सीख लेंगे, क्योंकि वहां रिव्यू कर लिया इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ आके तो सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, फॉर द ट्यूनिंग ऑफ ऑल दिस 4 हाउसेज 1 2 3 4। बच्चों से कोई रंजिश है, पैरामोर से कोई रंजिश है, हो गई गलती, बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया, अब वापस आके उसके साथ, सिबलिंग के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थर्ड हाउस है, पड़ोसियों के साथ कोई इशू हुआ, चले गए अपने काम के लिए, आगे बढ़ गए, 10th हाउस काम का है, तो अपनी ईगो में थे, स्टेटस में थे, अब वापस आ गए, रियलाइजेशन हो गई कि ना तो पड़ोसियों के बिना जिंदगी है, और कहते ना तो सुन नेड़े या रब नेड़े, तो कौन नेड़े होता है, तो सोने, यानी कि पड़ोसी नेड़े या बाहर बैठे रिश्तेदार नेड़े। नजदीक, नेड़े मीन्स नजदीक, दोनों में से कौन नजदीक है, भगवान नजदीक है या पड़ोसी नजदीक है? सबसे नजदीक आपके पड़ोसी है। क्लियर? तो वो समझ आ जाती है कि पड़ोसियों से बिगाड़नी नहीं है, ठीक, बच्चों से बिगाड़नी नहीं है। जो बच्चे वाले हैं तो वो बच्चों के साथ, वो पहले आ गई थी प्रॉब्लम, तो अब वो वापस आके उसको भी काउंसलेशन करनी है। तो अब पैरामोर के साथ तो अपनी क्रिएटिविटी के लिए, सो दिस इज। और वैसे भी जुपिटर को 9th हाउस में
बेस्ट कहा गया है 9th हाउस में। यहाँ तो ये कहा गया कि जुपिटर अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को, बच्चों को, सबको तारने वाला होता है, त्यागी वैरागी होता है कि इसे कोई जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती जुपिटर को 9th हाउस के अंदर? क्योंकि उसके पास ज्ञान है इतना, उसे पता है कि मेरे को जरूरत नहीं है, अब मेरे भाई बहनों को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो ज्ञान इतना है, मैं जहां बैठ के मर्जी कमा लूंगा। इसलिए उसे वैरागी कहते हैं कि हाँ भी ठीक है, अपनी में मस्त है, अपनी बिलीफ में मस्त है। क्लियर? तो अब फॉर द जेमिनी। जेमिनी में कहाँ हो रहे हैं जी? ये 11th हाउस में, 9th हाउस के अंदर। जो 9th हाउस मैंने अभी आपको बताया कि सब चीजें अपनी हायर एजुकेशन, गुरु, ये सब, और इन्हीं हाउसेस को वो करेगा। क्योंकि इस बार जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि बार बार रेपिटेशन हो रही है। रेपिटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो पिछले लगन में जाते हैं तो वो सेम 9th हाउस में होता है, तो फिर वो आता है तो लगन चेंज होता है, तो वो एक्वेरियस जो है वो 9th हाउस में आ जाता है। उधर कैप्रिकॉर्न डिस्कस करते हैं 9th, तो लगता है कि आपको ये सब चीजें रिपीट हो रही हैं। पर आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है कि जिसका भी एक्वेरियस में हो रहा है वहां पे रिव्यू के साथ साथ ट्यूनिंग भी है, और कैप्रिकॉर्न में पहुंचते पहुंचते 14 सितंबर से अक्टूबर तक में वहां पे सीधी इम्प्लीमेंटेशन है। क्लियर? तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 11th साइन जहां जहां आपका फॉल करता है वो हाउस और उसके सिग्निफिकेशंस आपके लिए 20 जून से लेकर आपके 14 सितंबर तक जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बड़े मेजर डिसीजंस आपको लेने हैं, तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और अलर्ट हो जाइए, और जो कुछ होगा बेनिफिट के लिए होगा। डोंट वरी अबाउट। कंडीशन इज दिस, जो गलतियां आपने करी हैं उनको रेक्टिफाई करना है तब, वरना नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे 20 जून से लेके 20 जुलाई तक आपको वो सब चीजें रिव्यू करनी है, किस किस गुरु की इंसल्ट करी थी, फादर के साथ क्या क्या इश्यू हुए थे, उनकी इंसल्ट करके उनका कहना ना मानकर, उन गुरु की एडवाइस ना मानकर मैं आगे बढ़ गया, और मैं अब मुझे क्या क्या सीखना था, मैंने ये देखना था कि मुझे क्या क्या सीखना है। लेकिन क्योंकि 8वें हाउस में था मैं पहले, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि 8वां हाउस जो है वो आपका समुंदर कहते हैं, डेप्थ नॉलेज कहते हैं, डार्क का हाउस कहते हैं, और यहाँ पे मोती ही मोती है, ढूंढने वाला इंसान चाहिए। बड़े बड़े अच्छे मोती मिले थे नॉलेज के जब वो 8वें में जुपिटर जी चल रहे थे कैप्रिकॉर्न के अंदर, लेकिन उनको सबको इग्नोर कर दिया और इग्नोर करके आगे बढ़ गए। अब वो वापस आके ये सब चीजें करनी है कि मोती कहाँ है, किस तरीके से करने हैं। पहले 9th हाउस को, ये इश्यूज को रिजॉल्व करके, यानी कि गुरु से, बड़े बुजुर्गों से एडवाइस लेकर, अपने अंदर बिलीफ रख के, क्लियर, और अपने आप को, अपने मिशन को क्लैरिफाई, क्योंकि लगन को देख रहे हैं। 3rd अपने करेज को, 5th अपनी क्रिएटिविटी को करके, और धृष्टा नक्षत्र के अंदर ये सब ट्यूनिंग करके इन सब नॉलेज को और इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है। और इन हाउसेस को, 4 हाउसेस को आपने फुल्ली ट्यून करना है, और इन हाउसेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने के बाद आपको 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक जो मोती आप समुद्र में छोड़ आए थे, वैल्यूएबल थे, उनको उठाना है और आगे चलना है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। और 8वें हाउस के अंदर जो जुपिटर को, वैसे भी जो जुपिटर को क्या कहा गया है, शमशान घाट में बैठा हुआ सन्यासी
उसके ऊपर राख, यानी कि यहाँ पे जो 8वें हाउस में जुपिटर जिसका भी बैठता है या ट्रांजिट में आता है, तो वो इंसान को शमशान घाट का वर्ड जो लिटरली शमशान घाट नहीं, यानी कि लोनलीनेस और डीप और रिसर्च के अंदर इंसान को वो इतना डीप ले जाता है कि वो तरह तरह के अच्छे अच्छे नॉलेज के मोती लेके आता है। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर द मेडिटेशन। और एक खास चीज यहाँ पे ये देखने वाली है कि यहाँ पे ऊपर से राहु जी देख रहे हैं और यहाँ पे ये पूरी की पूरी मोक्षा ट्राइन को कवर कर रहा है जुपिटर जी महाराज। क्लियर? त्याग की ट्राइन, और ऊपर से राहु, राहु जो है वो किसका नक्षत्र है हमारा, उसका शतभिषा का, ठीक। और जो डाइटी है वो है वरुण। अब वरुण मैंने पानी बरसना, और 12वां हाउस क्या है, पानी आसमान का, तो वहां से राहु जी गॉड ब्लेसिंग्स का पानी बरसाएंगे जुपिटर के ऊपर, पानी और जमीन में जाएगा, जुपिटर जी और डीप जाएंगे। तो इस पीरियड के अंदर वो सब चीजें जो अब 8th हाउस को इंसिडेंस और एक्सीडेंट का हाउस कहा गया, तो इसमें क्या होता है कि जब भी जो भी चेंजेस होगी, ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसा इंसिडेंस होगा, क्लियर, जिससे कि आपका टोटल पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को लेके बदल जाएगा और आप मेडिटेशन में आ जाएंगे और इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ जाएगी, और अपने लिए, अपने पैसे के लिए और अपने सुकून के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि 8वां हाउस जो है वो 5वें से 4th है, अपने पार्टनर की ग्रोथ के लिए क्योंकि 7th से दूसरा है, कुछ ऐसे ऐसे नए मेथड अडॉप्ट करेंगे कि दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी। ये सब चीज ऑल ऑफ ए सडन होगा, ऊपर से राहु की ब्लेसिंग्स, और शनि जी महाराज साथ में बैठे हैं, नीच भंग राजयोग हो रहा है, शनि जी का अपना हाउस है, वहां पे बैठे हुए हैं। एनी जेमिनी पीपल, एनी जेमिनी स्टूडेंट इज हियर? यस सर। कृतिका जी आप तैयार हो जाइए, कोई ना कोई नई साइंस, ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर चुकी हैं आप, यस सर। राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। क्यों? क्योंकि 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ योर ऑकल्ट साइंसेस। अब जो राहु की ब्लेसिंग्स 12वें से, और जुपिटर जी महाराज, शनि जी खुद वहां पे बैठे हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसा इंसिडेंस एक्सीडेंट आपके साथ हुआ होगा जब यहाँ थे, तो वो प्लानिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट बस किताब उठानी है और प्रैक्टिकल करके बांसुरी और डमरू की तरह आपको अपने आप को ट्यून करना है। क्या इरादा है? यस सर, लिस्ट तो बना ली है मैंने। लिस्ट बना ली है ना, बस इम्प्लीमेंट जो डेटे मैंने बताई है ना, इन डेटों के हिसाब से आप अपना इम्प्लीमेंटेशन कर देना। क्लियर जी? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ऑल द बेस्ट। और इसके साथ अगर कोई इन-लॉज के साथ इशू है या कोई जॉइंट प्रॉपर्टी के साथ इश्यूज हैं, तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि जुपिटर जब 8th में होते हैं तो उसे कहा कि आप इंसान कभी भी कोई मुसीबत में पहुंच जाता है तो भगवान कोई ना कोई डिवाइन ग्रेस उनको भेज देता है। अगर नेटल में बैठा हो जुपिटर, तो हम ये कहते हैं कि वो इतना ज्ञानी ध्यानी है कि उसने लास्ट बर्थ के अंदर शमशान घाट में सुनसान आश्रम और गुफाओं के बीच में बैठ के ऐसा योगी है जिसने वो पूजा कर रखी है, तो उसका फल जो है वो उसे इस जन्म में मिलता है। और ये पितरों का हाउस भी होता है, तो अगर परमानेंट बैठा हो तो पितृ दोष भी बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो टेम्परेरी आया है, तो इसलिए इस टाइम के ऊपर अपने पितरों से ब्लेसिंग्स लेने का बेस्ट टाइम है। तो वो सितंबर से 18 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस पीरियड में अमावस्या फॉल करती है, उस अमावस्या पे आप, शनि जी ऑलरेडी वहां पे प्लेस्ड हैं, मां साबुत दाल और चने की दाल मंदिर गुरुद्वारे में जहां भी आपकी श्रद्धा हो वहां पे आप मंदिर के लिए दान करिए।
पितरों के नाम का दान करिए, दैट विल बी गुड। और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अपनी ब्लेसिंग जो है वो आपको दें। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके अनहिडन जो है, हिडन जो है अनसॉल्व्ड इश्यूज जो है, क्योंकि 8th हाउस को हिडन एंड अनसॉल्व्ड इश्यूज का वो कहा गया है हाउस, ज्वाइंट रिसोर्सेज का हाउस है, ज्वाइंट इनकम का हाउस है। तो इन सब के लिए आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्लियर, जो अब तक नहीं मिल रहे थे। अब आइए जी फॉर द कैंसर लगना। कैंसर लगना वालों के लिए क्या है जी पोजीशन, यहाँ पे बैठकर जुपिटर जी महाराज जो जेमिनी वालों के कैप्रिकॉर्न में केस में आया था 8वें में, अब ये अगेन सेम 12th हाउस, 2nd हाउस एंड द 4th हाउस उसको स्पेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो देखने में आपको मिल रही है वो क्या है, लॉर्ड ऑफ 6th इन 8th हाउस, लॉर्ड ऑफ 6th इन 8th हाउस एंड द 9th इन 12th। जो 9th है वो अपने से 12th में चले गया, यानी कि यहाँ पे एक्वेरियस साइन के अंदर 1, 2, 3 हाउसेस को वो 12th को, 2nd को और 4th को, प्राइम हाउसेस आपके 2nd एंड 4th है, उनको देख रहा है, ठीक है। और 3rd हाउस आपकी चैरिटी, डोनेशंस, आपकी स्पेंडिंग एंड एंजॉयमेंट एंड द बेड प्लेयर है, उनको एक्सपेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे साथ में साथ वो 6ठे घर, दुश्मन का घर जाके यहाँ 8वें के बैठने का मतलब ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है एक साइड पे। दूसरी साइड में आपकी किस्मत अपने से पार में जा रही है, वो लॉस में जा रही है। 12th इज ए लॉस, तो लक फेवर नहीं करेगा, क्लियर। और अगर ध्यान से आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बीइंग ए जुपिटर जहां भी बैठता है, जुपिटर को कालपुरुष कुंडली के अंदर 9th एंड 12th हाउस का जो लॉर्ड कहा गया है, तो मीन्स जहां जुपिटर बैठता है वहां पे आपको कुछ स्पेंडिंग करनी है। 12वां हाउस स्पेंडिंग का है ना, तो वो स्पेंडिंग करनी है। अब 8वां हाउस अगर आप ध्यान से देखो तो 9वां हाउस अगर मेरे गुरु है तो 8वां हाउस क्या हुआ, गुरु जी के पांव। 12वें का जो मैंने कहा कि जुपिटर लॉर्ड ऑफ कालपुरुष का 12वें तो एक्सपेंसेस करने हैं, तो मतलब क्या हुआ कि गुरु जी के पांव के वहां जाके कुछ ना कुछ आप भेंट चढ़ा दीजिए इस पीरियड के अंदर, और आपको उनकी डिवाइन ग्रेस से आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी कि आपके सारे सोल्यूशन जो है वो अनसॉल्व इश्यूज जो है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। और आप अपनी ग्रोथ के बारे में तो बैठे सोच ही रहे हैं, क्योंकि 2nd हाउस है, आपकी गुडविल है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, और चैरिटी डोनेशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपने घर के सुख सुविधाओं के बारे में सोच रहे हैं बैठे हुए। तो वो ब्लेसिंग्स आपको वहां से गुरु जी के चरणों में जाकर आपको मिल जाएगी, क्लियर। आपकी लक भी राइज कर जाएगा। अब 20 जून से 20 जुलाई तक तो आप सोच लीजिए कि किस गुरु के चरणों में जाके मुझे भेंट चढ़ानी है, किस तरीके से मुझे डोनेशन और चैरिटी करनी है, और अपने फाइनेंस को दूसरों के 8th हाउस इज अदर्स मनी, दूसरों का पैसा, दूसरों की ग्रोथ, वाइफ के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी, उनके साथ मिलकर अपनी वेल्थ को भी, क्योंकि 2nd हाउस है, 2nd तो अपनी वेल्थ को भी मैंने किस तरीके से मैनेज करना है। और घर को अगर गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, उसको बाय करना है, तो यू कैन थिंक ओवर दैट, थिंक ओवर दैट, रिव्यू अबाउट दैट। शत विषय है, फिर बार बार याद कराता हूँ बीच बीच में कि ये सर्कल है, इस सर्कल का जहां से सोचना शुरू किया था वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट लगा लेना, वरना लॉस्ट हो जाओगे इसी चक्कर के बीच में, चक्कर व्यू में, वो मत भूलना। एंड मेक इट श्योर, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 100 डिसीजेस एंड द 100 सॉल्यूशंस एंड द 100 मेडिसिन है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हैव फेथ इन जुपिटर एंड फेथ इन योर ओन इंट्यूटिव पावर एंड ओन मेडिटेशन।
ये आपको मेडिटेशन करनी है इस पीरियड के अंदर, उसे इग्नोर नहीं करना। और इसमें आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको अपने आप को जो पीछे प्लान किया था वो सारा करके अपने आप को ट्यून करके इन सब इश्यूज को रिजॉल्व कर देना है। सब चीजों को ट्यून में ले आना है, सिस्टेमेटिक ले आना है। अपने खर्चे को, अपनी डोनेशन को, अपनी बोल बानी के साथ साथ अपने खाने पीने को, क्योंकि सेकंड हाउस आपके खाने पीने का है, आपकी ग्रेस का है, गुडविल का है। चौथा आपके कंफर्ट्स का है। तो सोच रखा था गाड़ी या देख आए थे पहले, नई थी आइडिया, तो अब जाके ले आइए, क्योंकि 4th हाउस है, जुपिटर है, प्रैक्टिकल शेयर देनी है, धनिष्ठा नक्षत्र है, वासु जी इनके मालिक हैं, उनको तो वैसे ही बड़ा रिच, रॉयल और हर तरफ से मनी वाइज रिच, माइंड इंटेलिजेंसी वाइज रिच, नॉलेज वाइज रिच, तो रॉयल नक्षत्र है। तो जब वो नक्षत्र में दृष्टा जी चल रहे हैं तो 4th हाउस को देख रहे हैं वो, और 12वां हाउस साथ में एक्सपेंसेस है, तो इट इज बेटर यू डू एक्सपेंसेस फॉर योर कंफर्ट्स एंड फॉर योर फैमिली। क्लियर जी? एनीबॉडी अब कैंसिल लगना? करण जी हाँ जी सर। हाँ, ले रहे हो गाड़ी? जी सर। तो बोलते क्यों नहीं बीच में कि हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल ले रहा हूँ। सर ले रहा हूँ जी, ले रहा हूँ। गुड, ऑल द बेस्ट। जी सर। ये डेटे मैंने बता दी है, Thank you, sir. इम्प्लीमेंट कर लेना आप। ठीक है जी? जी सर, थैंक यू। नाउ जी थैंक यू। हाँ सर कुणाल सर। हाँ जी कुणाल Good जी, afternoon, वेलकम जी, sir. वेलकम सर। हाँ जी बताइए Yes, सर। सर ऐसे अब जैसे 8th हाउस है तो नेचुरली कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेटिव मतलब इश्यूज भी चल रहे होंगे सर वो या एनिमीज बताया होंगे। तो है सर, वो बताया तो Yes, है, हिडन तो सर अनटोल्ड इश्यूज वो भी है, रिजॉल्व होंगे इसमें सर। सारे रिजॉल्व होने हैं वो, यस सर। ऑल ऑफ ए सडन होने हैं, सब रिजॉल्व होने हैं, क्योंकि 9th हाउस का गुरुजी वहां बैठे हैं, विपरीत राजयोग बन रहा है। राइट सर, राइट सर। ठीक है ना? छठे का मालिक 8वें में आ रहा है, यस तो यस 9वें का मालिक जा रहा है, तो कंडीशन मैंने बताई ना कि Yes, गुरु sir. जी के पैरों में पड़ जाओ बस। राइट सर। तो छठे हाउस दुश्मन आपके खत्म। जी सर। अब Right. इसे और ध्यान से देखो, आप बड़ी बड़ी मूवीज भी देखती कहाँ पे? कुछ है सर आप, एक मिनट करण जी, 1 मिनट। अब आप देखो सर आपके पाव कहाँ हाँ जी, पे है? हेलो। तो इसमें आप एक चीज देखिए कि छठे हाउस का मालिक भी 8वें में, यानी कि दुश्मन भी जाके गुरु जी के पैरों में बैठे हैं। और गुरु जी हैं वो देखो 9th हाउस है आपका, लक भी जब उन्हीं के पैरों में बैठा है। तो आप गुरु जी के पास गए, उनके पैरों में गए, और वहीं आपका दुश्मन भी बैठा था। गुरु जी ने कहा यार छोड़ो, क्यों लड़ते हो आप, क्या रखा है लड़ाई में, चलो गले मिलो आपस में, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है कुणाल जी? राइट सर। थैंक यू सर। हाँ वेलकम जी, वेलकम। तो अब आइए जी, ये 7th हाउस में पहुंचेंगे। 7th हाउस में पहुंच के क्या राहु जी साथ में देख रहे हैं, साथ में शनि जी हैं। तो 7th हाउस के इश्यूज जो हैं, अब अकॉर्डिंग टू द एज है, अकॉर्डिंग टू द सेक्स, जैसा भी नेटिव है, तो उसके हिसाब से कोई मैंने पार्टनरशिप बिजनेस की करनी थी, मैं वहां से पहले रूल बनाए, फिर मैं आगे चले गया। आई गिव डैम केयर टू दैट कि नहीं मुझे नहीं करनी। आप बाहर जाकर देखा कि नहीं यार, ज्वाइंट इनकम के साथ तो मैं तो काम कर पाऊंगा, वैसे तो कर ही नहीं पाऊंगा। देन आई एनालाइज इन द 11th हाउस, जो 11th हाउस में था वो करके ना, सॉरी 8th हाउस में इन 11th साइन, तो वो करके मैं वापस 10th में आया, यानी कि 7th में आया कि नहीं यार, लेट्स हैव ए पार्टनरशिप। सेम इज विद योर पर्सनल। लड़की देखी पहले, मैरिजेबल एज वाले जो है, मैरिज की तैयारी थी, बातचीत हुई, देखा, आगे निकल गए। अब वापस आके दोबारा से उसे रिकंसाइल करके और आपने इम्प्लीमेंट कर देना, क्योंकि 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। दैट्स ऑल। कोई एग्रीमेंट छोड़ दिया था उसे याद करिए, क्योंकि 7th हाउस इज हाउस ऑफ योर एग्रीमेंट, नेगोशिएशंस है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है, वाइफ है,
वाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़े थे, इश्यूज हो गए थे, डिवोर्स तक फाइट कर दिया था, अब उनको रिव्यू करके जो भी आपको डिसीजन लेना है तो उसे आप प्रैक्टिकल फॉर्म दे देंगे। और जिनकी मैरिज होनी है उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, और जिनके इश्यूज चल रहे थे उनको रिजॉल्व करने का टाइम बहुत अच्छा है। क्लियर? और अपने खुद के स्टेटस के लिए दिस टाइम इज एक्सेलेंट। क्यों? 7th इज 10th फ्रॉम द 10th, एंड अपने घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अगेन इट इज गुड। Why? Because 4th from the 4th, the highest level of your comforts. एंड यहाँ पे क्या है कि गुरु जी महाराज आपके पूरी कामा के ट्राइन को देख रहे हैं। तो कामा के ट्राइन को जब भी देखेंगे डेफिनेटली उसको एक्सपेंड करते हैं, नो डाउट एट ऑल, और आपके लगन को भी देख रहे हैं। लेकिन साथ में शनि जी है और साथ में राहु जी का इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपको इन 3 हाउसेस को भी रिफॉर्म करना है, जो आपने अभी इसी पीरियड के अंदर ही ट्यून करना है। और यहाँ पे आप डमरू को मत भूलिएगा, ये दूसरी दुनिया का 7th हाउस है। तो डमरू का मैंने बताया कि शिव जी की साउंड्स है, तो जहां भी आपका ये कैप्रिकॉर्न कनिष्ठा नक्षत्र फॉल कर रहा है तो वो वहां पे आपको डमरू यानी कि उस, अब ये 7th में है तो दुनिया की आवाज सुननी है, अपनी वाइफ की आवाज सुननी है, अपने पार्टनर की आवाज सुननी है, स्पाउस की आवाज सुननी है, बॉस, हायर अथॉरिटी, 10th फ्रॉम द 10th, हायर अथॉरिटी, उनकी आवाज सुननी है। तब जाके आप अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने स्टेटस को आप रिदम में ले पाएंगे, ट्यून कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, यू विल मिस द चांस। क्लियर जी? अब आइए लियो लगना। लियो लगन में आके 7th हाउस में आता है। सेम रेपुटेशन ऑफ द 7th विद द कैंसर इन कैप्रिकॉर्न, बट द ओनली थिंग इज यहाँ पे वो चेंज होके एक्वेरियस में आ रहा है, और लॉर्डशिप चेंज हो रही, बीइंग लॉर्ड ऑफ द 5th एंड द 8th हाउस। 5th हाउस आपका क्या है? 7th हाउस आपका लव का है, आपके मैरिज का है, फॉरेन कंट्री का है, पार्टनरशिप का है, आपकी ग्रैंड मदर का है, और द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर कर्मा है। क्लियर? बीइंग ए लॉर्ड ऑफ द 5th एंड 7th, अब मैरिज वालों के लिए क्या है कि एक तरफ तो ये 5th हाउस आपका पैरामोर है, आपका लव रोमांस है, तो वो 7th में आ गया। ठीक, तो उसकी वजह से कोई ना कोई इशू जो चल रहे थे या चल रहे हैं, तो 20 जून से 20 जुलाई तक उनको रिव्यू करना है, और उसके बाद 20 जुलाई के बाद वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके वो रिलेशनशिप को ट्यून अप करना है अपने। अब इस केस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि 8वां हाउस आपके इन लॉज का है। ठीक है, तो इन लॉज का मालिक उठ के आपके 7th में आ गया है, तो दैट मीन्स आपके अननेसेसरली मैरिड लाइफ के अंदर इन लॉज की इंटरफेरेंस आ गई। यहाँ पे जुपिटर यहाँ है, तो ऑल ऑफ ए सडन जैसे कि इसमें एंटर किया, आप चेक कर लीजिए जिनके लियो साइन है, अगर वो मैरिड है तो वो इन लॉज की जो है वो वहां पे आ गई। मैरिड नहीं है तो 8th हाउस को क्या कहते हैं? अनसॉल्व्ड इश्यूज। वो उठ के आपके आ गए और सामने आपके लगन को देख रहे हैं, आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। अब वो इश्यूज आ गए तो डेफिनेटली आपको इफेक्ट करेंगे ना, क्योंकि 8वां हाउस है। हिडन आज तक जो आपने इग्नोर कर दिए थे, ये सारे के सारे वो यहाँ पे आ गए, तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना, उनके ऊपर एनालिसिस करना है 20 जुलाई तक जो भी अनसॉल्व इश्यूज हैं, ताकि वो आपको अफेक्ट ना करे, आपकी इनकम को अफेक्ट ना करे, और आप विद द हेल्प ऑफ द पार्टनरशिप, 7th हाउस पार्टनरशिप है, आपका स्पाउस भी है, तो आप उसके हेल्प के साथ अपने इनकम के रिसोर्सेज जनरेट भी कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज भी कर सकते हैं, अपने स्टेटस को चेंज भी कर सकते हैं। अब उन चीज के बारे में आपको सोचना है 20 जुलाई तक, और इन्हीं हाउसेस को लेके 20 जुलाई से लेके 14 सितंबर तक इन जो पीछा हमने सोचा 20 जुलाई तक, उन सबको इम्प्लीमेंट कर देना है एक एक करके, एंड रिकॉर्डिंग, और अपने इन 3 हाउसेस को
थर्ड, भाई बहन सिबलिंग, अपनी कम्युनिकेशन, इसी के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन के गैजेट्स भी मत भूलिएगा। आपका मोबाइल खराब है तो उसे चेंज करने की सोच रखी थी, आप वो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही थी, उसे चेंज कर लीजिएगा। अपने भाई बहनों से कोई था, नेबर के साथ कोई इशू चल रहे थे, उनको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि 7th हाउस के अंदर जुपिटर को, अगेन क्योंकि कामा का हाउस है, कामा के हाउस के अंदर आप कोई भी आप देखेंगे तो ये 7 और पर्टिकुलरली 7 और 11 के बीच में, तो कामा के बीच में दुनियादारी के बीच में फंसा हुआ सन्यासी कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक रूल ये कहता है कि अगर ये इंसान जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो जाए, जरूरत से ज्यादा, तो कहते हैं ना कोई भी 100% जो 100% प्योर गोल्ड आप कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, वो भी 999 है, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा मिलावट करनी पड़ती तब जाके गोल्ड का ऑर्नामेंट बनता है। ठीक है, तो प्योरिटी नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर आप पूरे सन्यासी बन जाएंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली दुनिया, 7वां घर दुनिया आपकी शराफत का फायदा उठाएगी। क्लियर? और ना ही इतना विश्वास करके दूसरे पे, क्योंकि जुपिटर विश्वास करता है। ठीक है, आई बिलीव, ब्लाइंड फेथ करता है, पता है भगवान ने भेजा होगा। ठीक है, अगर वो जरूरत से ज्यादा आप किसी को फेथ करके किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप, किसी के साथ रिलेशनशिप पार्टनरशिप आप ब्लाइंड फेथ करके कर लेते हैं तो चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई इशू आपकी लाइफ में खड़ा हो सकता है। सो प्लीज विजिलेंट, डमरू की आवाज सुनिए, दुनिया की आवाज सुनिए और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करिए। और शनि से प्रैक्टिकलिटी सीखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होना है। और शनि का जो 11th है वो क्या है, आई नो, कि मैं जानता हूं, तो वो शनि से थोड़ा सा वो सीख कर तो उस हिसाब से अगर चलेंगे तो जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, वरना दुनिया आपकी शराफत का फायदा उठाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे छठे हाउस में, छठे हाउस को क्या कहा गया, आपके डेली रूटीन का खाना पीना, आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी, आपके एनिमल्स, आप सिक पीपल और नीडी पीपल, और 9 to 5 जॉब, वर्क, ये सब चीजें यहाँ पे 6th हाउस से देखी जाती है। एंड लक ऑफ योर प्रोफेशन, अपने आपके बच्चों की ग्रोथ, ये सब 2nd हाउस से देखेंगे। आपके मदर के एफर्ट्स, क्योंकि 3rd फ्रॉम द मदर, आपके फादर गुरुओं की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज 9th से 10th है। क्लियर? अब इन सब में जुपिटर जी महाराज आ गए बीइंग ए लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस, यानी कि फिर यहाँ पे एक विपरीत राजयोग हो रहा है। क्लियर? अब ये है काम का हाउस है, कर्म का हाउस है, आपकी जॉब का हाउस है। शनि जी यहाँ कहते हैं कि मुझे 9 to 5, मेरे लिए तो कोई 9 to 5 पे 24/7 मेरे लिए टाइम है कि जॉब करने का, मैं तो जॉब करने का यहाँ पे, मेरे लिए ना जॉब कोई छोटी है ना बड़ी है। जुपिटर जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो किसी के अंडर काम नहीं करना, अपने प्रिंसिपल पे काम करना, इंडिपेंडेंट काम करना। और यहाँ पे ये झगड़ा रहेगा इन द बिगिनिंग, क्योंकि ये आपको ये सोचना है। ठीक है ना, ये यहाँ पे सॉरी, आप इस पे तो सोच चुके हैं, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आप सोच चुके हैं तो यहाँ पे ये सब चीजें जो आपने सोच रखा है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है चीजों, किस चीजों को, आपको इंडिपेंडेंट अगर काम करना है तो वो है, क्योंकि जुपिटर इज इंडिपेंडेंट। क्लियर? लेकिन यहाँ ध्यान रहे, अपना पैसा लगा के काम नहीं करना, आपको कंसल्टेंसी करनी है विदाउट मनी, और दूसरों का पैसा लगा, आप सिर्फ एज ए एडवाइजर काम करेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। काम इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि 6th हाउस को कहा गया इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड बैड फॉर योर हेल्थ। वाई बैड फॉर योर हेल्थ? क्योंकि काम की इतनी ज्यादा एक्सपेंशन हो जाती है कि आप काम में बिजी हो के खाने को छोड़ देते हो, खाना खाना छोड़ भूल जाते हो। तो जब बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, वर्कलोड होगा, तो कोई ना कोई बीमारियां आपको लग जाएंगी। तो इसलिए इसे कहा गया कि इट्स गुड फॉर वेल्थ, बैड फॉर हेल्थ। तो आपको यहाँ पे हेल्थ का ध्यान रखना है, और पूरी कर्मा ट्राइन के साथ साथ आपके 12 को कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपको करनी है, उनको रिस्ट्रिक्शन करनी है, अपनी इंट्यूशंस को
ड्रीम्स को अपनी लाइफ में, अपने काम में, रोजमर्रा के काम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, क्लियर, और अपने कर्म को, स्टेटस को, पैसे को, वेल्थ को इंक्रीज करना है। दिस इज एन एक्सेलेंट टाइम। अब आइए जी वर्गो। वर्गो लगन वालों के लिए जुपिटर जी महाराज 6th हाउस में, सेम रूल, सेम थिंग्स एप्लीकेबल फॉर द 5th जो हमने किया अभी इन द 6th। द ओनली डिफरेंस इज योर साइन, यहाँ पे दोनों रिव्यू करके इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होनी है, ठीक। चीजें सिग्निफिकेशन सेम रहेंगे लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे शनि जी एक्वेरियस साइन में है, शतभिषा नक्षत्र में है, यहाँ पे ट्रायल होंगे, 100 डॉक्टर, 100 मेडिसिन। ये इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आपको 20 जुलाई तक सोचना है, नए नए मेथड को अडॉप्ट करना है और उसके बाद प्रैक्टिकल शेप आपको देनी है। सेम चीजों के लिए ये पूरी की पूरी कर्मा ट्रायंगल एंड इंक्लूडिंग योर 12th हाउस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शनि जी की सपोर्ट नहीं है 6th हाउस में। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जुपिटर जी महाराज अपनी इंटेलिजेंसी से, दिमाग से ये सब चीजों को सॉल्व करते हैं इश्यूज को। तो यहाँ पे आपको गिवर है जुपिटर, अगेन यहाँ पे आपको अपनी शराफत जो है उसे बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल करना है। तो अगेन पीपल विल यूज यू, बी प्रैक्टिकल लिटिल बिट, ठीक। अब 20 जुलाई से 14 सितंबर के बीच में आपको इम्प्लीमेंट कर देना है, ये सब चीजें ट्यून अप कर देनी है और अपने मेथड, बिजनेस को कुछ भी रिस्ट्रक्चर करना है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, कट ऑफ करना है, वाइट एलिफेंट से उन्हें रिड्यूस करना है और अपनी वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, अपनी स्पीच, खाना पीना, सब चीज कंट्रोल करनी है। इसके अंदर आपको जो प्लान किया था उस रेट्रो के अंदर आपको इम्प्लीमेंट कर देना है विदाउट एनी फेलियर, and you will get the good results. क्लियर जी। तो कैप्रिकॉर्न में जब जुपिटर जी महाराज यहाँ पहुंचेंगे तो 14 सितंबर से लेके आपके 5th हाउस में आके स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन होनी है। यहाँ पे किस चीज की होनी है? 5th हाउस आपके स्टेटस का हाउस है, आपके इंटेलेक्ट का हाउस है, आपके फन फ्रोली का है। इंजॉयमेंट के तरीके आपके बड़े डिफरेंट चल रहे थे, आपके रोमांस के तरीके डिफरेंट चल रहे थे, उनको रिव्यू करना है। आपके पैरामोर के साथ कोई इशू चल रहे थे, उनको जो रिव्यू किया आपने पीछे आके सीधा उन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन कर देना। जो बच्चों के साथ इशू थे, अभी आपकी धर्मा ट्राइन को ये पूरा का पूरा उन्होंने 1, 5, 9 और आपके 11th को, यानी कि क्रिएटिविटी को उस लेवल तक आपको इंक्रीज करना है, स्पिरिट को प्रैक्टिकल शेप देनी है कि उसको खरीदने वाले बायर हो, क्योंकि 11th हाउस बायर है। तो जब तक वो बायर नहीं है तो आप इनकम के रिसोर्सेज को जनरेट नहीं कर सकते। तो 11th हाउस 5वें से बैठ के वहां देख रहा, तो दैट मीन्स आपकी क्रिएटिविटी और आपके बायर टू बाय द क्रिएटिविटी का सीधा लिंक आ गया। विद द 9th लक रेज और विद द हायर एजुकेशन आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और जिससे कि अल्टीमेटली आपके लगन को जाके देखेंगे जुपिटर जी, तो लगन को यानी कि आपको उन्होंने एक्सपेंड करना है। क्लियर। तो अब आइए जी आपके लिब्रा साइन के लिए सेम 5th का रेपुटेशन, ठीक, साइन डिफरेंट, एक्वेरियस साइन आ गया। अब इसी के अंदर आपको रिव्यू करना है और इसी के अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। सेम रूल जो हमने वर्गो वाले की कि आपके क्रिएटिविटी के बायर, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है? एक्वेरियस का है। एक्वेरियस का साइन क्या है? ग्रुप का साइन है। तो यहाँ अकेले नहीं, ग्रुप में भी सोचना है। क्रिएटिविटी को आपको वो करना है तो वो आपको इकट्ठे मिल के करना है, ग्रुप के अंदर, पार्टीज के अंदर, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब एक्वेरियस में आके 20 जून से लेके 20 जुलाई में आपको क्या करना है? शतभिषा नक्षत्र है, आपको प्लान करना है पहले, और फिर आके आपको जब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आपको आके इम्प्लीमेंटेशन कर देना है इन चीजों के लिए। ये सब 1, 11वां और आपका 9th, 1, 5, 9 और आपका 11th जो आपने प्लान किया था, जो आपने सीखा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इस एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप इस पीरियड के अंदर आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।
क्लियर? क्योंकि आपने क्रिएटिविटी के बायर आप वो कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं इसके अंदर आप, क्योंकि आपका ये 5th हाउस आपकी टीचिंग का है, तो कोई भी क्रिएटिविटी को आप उठा के उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के अंदर आपके 4th हाउस के अंदर आ गए, तो इन्होंने त्याग, मोक्ष, उस ट्रायंगल को पकड़ लिया। तो आपको क्या क्या चीजें त्याग करनी है, किस चीज के लिए? अपने प्रोफेशन के लिए, क्योंकि 10th हाउस को देख रहा है, और अपनी डेप्थ नॉलेज के लिए, और अपने घर के सुख शांति के लिए क्या त्याग करना है, जो फैमिली के ऊपर, अपने घर को रेनोवेशन के ऊपर, गाड़ी के ऊपर कौन कौन से खर्चे करने हैं, कब करने हैं। 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक आपको बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और इंश्योरेंसेस में पैसा कितना लगाना है, आपको ये सोचना है। और ये सोचकर आपको एक्वेरियस ही साइन के अंदर 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक आपको इसे इम्प्लीमेंट कर देना है विदाउट एनी फेलियर, क्योंकि ऑलरेडी आपको डिसीजंस ले चुके हैं। अब यहाँ पे जुपिटर जी महाराज को क्या कहा गया है, क्योंकि ये मासिस का हाउस है, ये मासिस का हाउस है, तो यहाँ पे अपने सारे परिवार का गुरु। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्टिंग में क्या आती है, जब ये परमानेंट बैठे हो या जब ये आए, तो यहाँ बैठकर क्या होता है कि अपने रूल रेगुलेशन, क्योंकि जुपिटर जहां भी चलता है तो अपने सारे बिलीफ, रूल रेगुलेशन, वो सब कुछ अपने साथ लेके चलेगा। यहाँ आके आप अपने चेंज करने, क्योंकि अपने बिलीफ, अपने सिस्टम, सारे कस्टम जो है वो फैमिली के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको ये सब चीजें चेंज करके इसको आपको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करनी है। डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे आपके रूल चलने वाले नहीं है। क्लियर? तो नेक्स्ट फॉर द स्कॉर्पियो लगना। स्कॉर्पियो में अगेन 4th में है, फैमिली के गुरुजी हैं, यहाँ पे अपनी रूल एंड रेगुलेशंस को चलाएंगे, पब्लिक के लिए कुछ करेंगे। आप यूं भी कह सकते हैं कि आपके भगवान जी आपके घर में मेहमान बन के आए हैं, तो आपको इस वक्त के अंदर ब्राह्मणों को घर में बुलाकर उनको भोज करवाना, अपने घर में जो मंदिर पूजा का स्थान है आपको वहां पे भगवान जी को भोग लगाना सुबह शाम। that will be very good for you for the growth of your business and the growth of your marriage, because 8th house is the growth of your marriage and your spouse की growth, ठीक है, और in-laws की growth है। ओवरऑल आपका 4th हाउस आपका घर है, प्रॉपर्टी है, ये यह ज्वाइंट प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, ताकि वो एक्सपेंसेस जो है वो किसी की बीमारी के ऊपर, घर के फैमिली की बीमारी के ऊपर ना लगे, रादर अच्छी चीज पे लगे। तो अगर आप ये साथ साथ कर लेते हैं, और साथ में आपको इन तीनों की 3 चीजों 1 2 3 ये इंश्योरेंस, बिजनेस, मेडिकल, दैट मीन्स यहाँ बैठ के आप फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको सोचना है, एक वेरी इसको इम्प्लीमेंटेशन करना, तो ये आपको इम्प्लीमेंटेशन कर देना है कि हाँ भी मैंने फैमिली, बिजनेस के लिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो ये करनी है, और साइड बाय साइड आपको चैरिटी भी करनी है। क्लियर? बी रेडी फॉर दैट। नाउ फॉर द स्कॉर्पियो लगना क्या है आपका, धनिष्ठा नक्षत्र, बट नाउ इन 3rd हाउस। अब यहां पे जुपिटर को कहा गया गरजता हुआ शेर, यहाँ पे 5th हाउस में और 3rd हाउस में, और ये हमारे पड़ोसियों का हाउस है, आपकी थिंकिंग का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपकी पहली सोच जो आपकी लाइफ में आती है वो आपके
कम्युनिकेशन गैजेट्स का है, आपके करेज का है, डायनामिज्म का है, नेबरर्स का है, सिबलिंग्स का है, फ्रेंड्स का है। तो पीछे जब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्शन आपने सोच रखे थे, करेजियस एक्टिविटी सोच रखी थी, मैंने ये करना है, मैंने शॉर्ट ट्रैवल करके एडवेंचर जर्नी करके आनी है, और मैंने ये बोलना है, यू कैन बी वेरी मोटिवेटेड स्पीकर आल्सो। तो वो टाइम आपके लिए अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए है कि आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं इसमें। और वैसे भी आप ये जुपिटर जी को 3rd हाउस के अंदर क्या कहा गया है, अपने मोहल्ले का गुरु भी कहा गया कि वो वहां पे लोगों को सबको एडवाइस देगा। तो कुछ एडवाइस आपने पीछे गलत दे दी थी, तो अब उनको इम्प्रूव करके उनको चेंज करना है। सिबलिंग के साथ कुछ इशू हो गए थे, उनको भी एडवाइस और दोस्तों को एडवाइस गलत दे दी थी, तो उसको आपको चेंज करना है, इस टाइम पे प्रॉपर करके ट्यून अप करना है। अब सबसे बड़ी चीज, गलती को मानना किसी करेजियस का ही काम हो सकता है, किसी कमजोर आदमी का नहीं हो सकता। तो 3rd हाउस आपके करेज का है। रेट्रोग्रेशन होके वापस यहाँ पे पहुंचे तो आप गलती को मान के यू विल डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेजियस वर्क, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर? नाउ फॉर द सेक्रेटेरियस लगना, जुपिटर जी खुद इसके मालिक हैं और यहाँ पे 3rd हाउस पे आके बैठे हैं। सेम 3rd हाउस इज योर हाउस ऑफ थिंकिंग, सबकॉन्शियस माइंड, योर नेबर्स, योर करेजियस एक्शंस। एंड नाउ इन द साइन ऑफ एक्वेरियस मींस कि आई नो, मैं जानता हूँ मुझे क्या सोचना है, और मैं जानता हूँ कि मेरे से क्या गलती हुई थी और मैंने इसको किस तरीके से सुधारना है। अपनी बोल बाणी को, अपने दोस्तियों के साथ रिलेशनशिप को, अपने करेजियस एक्टिविटी को, अपनी कम्युनिकेशन को, तो इन सब को मैंने सुधारना है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और इसके साथ साथ अपने रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, विद योर गुरु एंड विद द सोसाइटी। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ सोसाइटी। तो आप इन तीनों को यहाँ बैठ के रीथिंक करेंगे कि आपको किस तरीके से इन सबके साथ जो जो गलतियां हुई उनको किस तरीके से मैंने रिमूव करना है, और एक्शन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि 3rd हाउस है हाउस ऑफ योर एक्शंस। क्लियर? अब ये एक्शन कब लेंगे आप? 20 जुलाई से लेके 14 सितंबर तक रिगार्डिंग ये 3 हाउसेस, 7th, 9th एंड द 11th 3rd हाउस। और इनको ट्यून अप करना है, इनके रिलेशंस को ट्यून अप करना है, इनके जितने ट्रेड्स हैं उनको आप बेफिक्र होके करिए। करेजियस क्योंकि करेज का है, तो आप वापस होके उसी पॉइंट पे आए हैं जहां पे आपकी गलती हुई थी। तो वहां पे आकर एक्शन, 3rd हाउस में आके एक्शन लेना सबसे करेजियस। तो ये एक्शन इनकी लाइफ को, जुपिटर वालों की, सेक्रेटेरियस वालों की लाइफ को चेंज करके रख देंगे कंप्लीटली। क्लियर? अब 2nd हाउस में आ गए। अब 2nd हाउस में अगेन कर्मा ट्राइन को आके देख लिया, और यहाँ पे 6ठे हाउस से राहु जी देख रहे हैं। तो यहाँ 2nd हाउस में आके क्या, 2nd हाउस आपका क्या है? सबसे पहला तो आपकी सर्वाइवल का है, आपकी इंटायर वेल्थ का है, आपकी गुडविल का है, आपके चेहरे की ग्रेस का है, आपके जितने रिसोर्सेज है उनका है, आपकी स्पीच का है, आपके दांतों का है, ठीक है, और आपके टेस्ट का है, और आपकी जो विल है टू लिव, कि मुझे जीना किस लिए है, और स्पाउस की इनहेरिटेंस का है। इतने सारे इश्यूज को आपको यहाँ पे उनके बारे में सोचना है। 14 सितंबर से अक्टूबर तक पिछले आके इम्प्लीमेंट करना है, सोचा है, सीधा ट्यून अप करना है, पैसे को लेके ट्यून अप करना है, अपने टोटल प्रोफेशन को लेके ट्यून अप करना है, क्योंकि 6th हाउस है आपका, 8th हाउस है ज्वाइंट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, चाहे वो अपनी हो, चाहे वो इन लॉज की हो, स्पाउस की हो, क्योंकि वो 2nd हाउस जो वो स्पाउस का है। अब
8th हाउस, सेकंड हाउस इज ए 8th फ्रॉम द 7th हाउस, ठीक है। तो इसका लिंक आपके वेल्थ और पैसे के साथ भी हो गया। तो अगर एक ये खास चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर कोई डिवोर्स, छठा हाउस डिवोर्स का है, ठीक है, तो अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा हो तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़े। तो वो आपने इस टाइम के ऊपर रिव्यू करके आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन करके निपटारा कर देना है। तो या रिव्यू कर चुके हैं थर्ड हाउस में, अब यहाँ पे तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है कि आपका पैसा 6th हाउस या कोई भी और लिटिगेशन हो तो उसमें नेगोशिएट करके मॉनेटरी गेन आपको कुछ देना पड़ेगा, तो उसमें आप अपने बाकी पैसे को बचा सकते हैं। क्लियर? अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना है इस पीरियड के अंदर, डाइट चार्ट का खास ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जी महाराज छठे हाउस से देख रहे हैं। तो छठे हाउस से जब राहु जी देखते हैं तो राहु को पॉइजन भी कहा गया है। तो छठा हाउस हमारा डाइट का भी है, तो किसी न किसी खाने की वजह से कोई ना कोई पॉइजन हो सकती है। तो बी केयरफुल इन टेक ऑफ द डाइट। क्लियर जी? तो अब आइए जी आपका कैप्रिकॉन, शनि जी अपने घर में, जुपिटर जी महाराज सेकंड हाउस में, सेम रूल, और यहाँ पे कर्मा ट्राइन, लेकिन मच इन ए मेच्योरिटी लेवल, क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस साइन जो है वो काफी मेच्योर, आई नो। तो यहाँ पे आपको 20 जून से लेके 20 जुलाई तक जो हमने जो शतभिषा नक्षत्र के अंदर, क्योंकि सोचने का है, तो ये आपको रिव्यू करना है। 20 जुलाई तक बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे बिजनेस को लेके, पैसे को कमाने को लेके, तो उनको किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, अपने ग्रोथ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, वेल्थ को ग्रो करोगे तो उसके लिए आपको प्लान करना है 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आके इन सब चीजों को टोन अप कर देना है, ट्यून अप कर देना है, और डेफिनेटली डमरू की आपको आवाज सुननी है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपकी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकती है। क्लियर? और इश्यूज को रिजॉल्व करने में भी आप नेगोशिएट गलत कर सकते हैं, क्योंकि छठा और सेकंड का आपका लिंक आ रहा है। बी केयरफुल। और फर्स्ट हाउस कैप्रिकॉन के अंदर आपका धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर फ्रॉम द 14th ऑफ सितंबर 21 से लेके 18 अक्टूबर तक आपका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। तो फर्स्ट हाउस आपको अपना एवरीथिंग रिलेटेड विद द सेल्फ, योर नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी, कलर, योर अपीयरेंस, योर इमेज, योर हेल्थ, योर पर्पस ऑफ द लाइफ, योर स्टेमिना, ईच एंड एवरीथिंग will become a top most priority। और उसको आप ठीक करने के लिए आप वापस आए हैं, तो अंडरस्टूड है कि आपने कोई ना कोई गलती अपने को लेके पीछे करी थी, तो अब आप उन चीज को सुधारने के लिए आए हैं। तो हर चीज जो मैंने बताई है कि आपकी सेल्फ एस्टीम है, आपकी पर्सनल वैल्यू है, आपका ग्रोथ है, उन सब के लिए जो जो आपको एक्शन लेने हैं, और वो एक्शन लेने के लिए आप रिव्यू करने के लिए आए। और आपके थर्मा ट्राइन जो है 1, 5, 9 आपका दिस क्रिएटिविटी, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एंड आपका पार्टनर, आपकी मैरिज, इनसे रिलेटेड आपका कोई भी इश्यूज है, आप उनके लिए आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो कुछ भी करना चाहते हैं बेफिक्र होकर आप करिए। डोंट वरी अबाउट द डेबिलिटेशन ऑफ द जुपिटर, क्योंकि यहाँ पे शनि जी का के साथ होने से जुपिटर का नीच भंग राजयोग हो रहा है। और आपके 5वें हाउस से राहु जी, सरस्वती माता जी, राहु मीन सरस्वती देवी का आशीर्वाद, और वहां से आपको सीधा एस्पेक्ट 100% आ रहा है। तो प्लेंटी ऑफ न्यू आइडियाज आपको यहाँ पे आएंगे, और आपको इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंप्लीमेंट कर देना है विदाउट एनी फेलियर, एंड गो हेड। अब आइए एक्वेरियस लगना,
एक्वेरियस लगना जो है जी आपका यहाँ पे अगेन जुपिटर जी फर्स्ट हाउस में है, सेम प्रिंसिपल रहेंगे, एवरीथिंग विल बी द सेम, फर्स्ट, फिफ्थ, सेवंथ एंड द नाइन्थ, बट द साइन विल बी डिफरेंट, इज एक्वेरियस साइन। क्लियर? अब यहाँ पे आई नो कि इनको पता है कि मैंने क्या करना है, पहले उसमें कैप्रिकॉर्न में तो मैंने यूज करना है, लेकिन यहाँ पे इनको बड़े ही मैच्योरिटी लेवल के अंदर इन सब चीजों को सेम आपको रिजॉल्व करना है। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे नक्षत्र कौन सा है, शतभिषा नक्षत्र है, जिसका कि मालिक जो है वो राहु, मीन्स न्यू थिंग्स, आप उसके बारे में रिव्यू करें और 20 जुलाई के बाद धनिष्ठा नक्षत्र के आकर इन चीजों को आपने इम्प्लीमेंट कर देना है, अपनी धर्मा ट्राइन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्पाउस, रिलेशनशिप, अपनी वैल्यू, इन सब के लिए आपने जो गलतियां कर रखी थी अब उनको सुधारने का टाइम आ गया है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। जुपिटर को लगन के अंदर सबसे बेस्ट प्लेसमेंट माना गया है, और सेकंड हाउस के अंदर तो ये कहा गया कि अगर सेकंड हाउस में जुपिटर आ जाता है तो उसमें तो राज तख्त गति जुपिटर के सारे ग्रह गुलाम हो जाते हैं, और जुपिटर जब यहाँ लगन के किसी के भी आ जाए, किसी भी साइन में आ जाए, तो उस इंसान के पास कोई ना कोई शफा जरूर होती है, और वो इंसान दुनिया में पैसे की चाहे कमी हो जाए लेकिन उसे रिस्पेक्ट की कमी नहीं होती। पर इस केस के अंदर आप देखिए कि मजे की बात क्या है कि लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड द 11th हाउस जो है वो आपके लगन में आके बैठ गया है, यानी कि पैसे कमाना और आपकी वेल्थ, ये दोनों के दोनों आके लगन में बैठे हैं, तो सेल्फ में आकर बैठे, और वो भी एक्वेरियस साइन में आके बैठे, और किसमें, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर और श्रावणा नक्षत्र के अंदर। तो जो चीजें आपने करी उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो दैट मीन्स प्लेंटी ऑफ मनी विल कम थ्रू योर ओन क्रिएटिविटी विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर, विद द हेल्प ऑफ योर गुरु एंड द डिवाइन ग्रेस एंड द लक। क्लियर? तो यहाँ पे आके एक्वेरियस में आके क्या होगा कि जुपिटर जी महाराज 12th हाउस में चले गए। अब यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द 11th एंड द सेकंड है, सेकंड इन द 12th, दैट मीन्स आपकी वेल्थ जो है वो उसकी स्पेंडिंग आ रही है, चैरिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, किसके लिए इन्वेस्टमेंट, जहां जहां वो देख रहा है। 4th हाउस में है तो अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट है, अपने परिवार के लिए है, तो इससे बेहतर है कि कोई इंसान परिवार का बीमार हो, आप उसके ऊपर पैसा लगाएं, तो बेहतर यही है कि आप इस अपनी गाड़ी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा लगा लें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अपने छठे हाउस में बैठ के जो भी आपने कर्जे अदा करने हैं, डेट्स लिए हुए, तो उनके लिए आपको आइडियाज आए थे तो वो आपने मिस कर दिए थे, अब उनके बारे में आपको रिव्यू करना है, और आप वो रिव्यू करिए और साथ में कर लिए, और साथ में यहाँ आके आपने इम्प्लीमेंटेशन कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो नक्षत्र है वो धनिष्ठा है, तो यानी कि 12th हाउस को हाउस ऑफ ट्रीटमेंट कहा गया। तो आपके सारी ट्रीटमेंट, जितनी भी इश्यूज की ट्रीटमेंट है, वो आपको यहाँ पे करनी है, प्लान आपने कर लिया, स्ट्रेट वे आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। क्लियर? अब 12th हाउस में बैठे हुए तो कहते हैं कि ऊपर वाले का, यहाँ पे तो बिल्कुल त्यागी है, क्योंकि जुपिटर को समझ आ चुकी होती है कि 12वें हाउस में बैठ के कि मुझे अब नेक्स्ट बर्थ के लिए तैयारी करनी है, इसलिए वो हमेशा दान पुण्य चैरिटी करता है, और यहाँ पे भी ये टाइम के अंदर जितनी चैरिटी आप कर सकते हैं तो आप करिए, ताकि अपना आने वाला जन्म जो है वो आप सुधारें। क्लियर? अब आइए जी पाइसिस लगन पे। पाइसिस लगन में जुपिटर जी महाराज सेम 12th हाउस पे, एक तो खुद महात्मा, त्यागी, गुरुजी, ऊपर से 12वां हाउस। 12वां हाउस क्या है? आपकी इंट्यूशंस का, आपके ड्रीम का, आपकी इमेजिनेशंस का, आपके सीक्रेट पावर्स का, आपकी चैरिटी का, गॉड ब्लेसिंग्स का, डोनेशंस का, और दूसरों की ग्रोथ, त्याग का। कि यहाँ पे जिसका भी जुपिटर लगन लॉर्ड पाइसिस 12 में है, तो पहली बात आप नोट कर लीजिए कि उस इंसान का बर्थ अपने लिए नहीं हुआ, वो दूसरों की सेवा के लिए हुआ, त्यागने के लिए हुआ। जुपिटर पाइसिस को वैसे ही त्यागी कहते हैं, और ऊपर से ये 12वें हाउस में बैठ के 4, 8, 12 मोक्ष की ट्राइन को यहाँ पे देखा,
तो साथ में 6 को देख रहा है, तो आपको जीवन भी आपका त्याग के लिए हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो जो आपने प्लान कर रखा था कि मैंने ये चीजें अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्यागनी है, तो आप वो उसके बारे में आप एनालाइज करिए, लिस्ट बनाइए कि मैंने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले घर की उठानी है, कौन से मेरे कर्जे हैं, इश्यूज हैं, उनको निपटना है, कौन से मेरे 8वां हाउस मेरा कार्मिक डेट है, उनको मैंने अदा करना है। तो अल्टीमेटली मुझे किसी आश्रम और आइसोलेशन में जाकर दूसरों की सेवा करनी है। ये पर्पस होता है जो 12th हाउस का। 12th हाउस इज ए फॉरेन कंट्री आल्सो। जो बच्चे एजुकेशन कर लेना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम जो है वो अप्लाई करने का बहुत अच्छा है। पहले सोच रखा था मैंने करना है, फिर आपने विड्रॉ कर दिया, तो आप 20 जून तक आप एनालाइज करिए भी कौन सी कंट्री में जाना है और क्या करना है और कौन सी ट्रीटमेंट आपको करवानी है। आपको इश्यूज हैं क्योंकि 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ ए ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे आप प्लान करेंगे कि यहाँ पे कौन सी बीमारी है। जुपिटर अपने आप ही निकाल देगा यहाँ पे आके, कोई वो नहीं है, तो आपकी ट्रीटमेंट होने का बहुत अच्छा टाइम है। प्लान करिए। और जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में होगा फ्रॉम द 20 जुलाई टू 40 सितंबर, तो यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन। अगर कोई मंगल देख रहा है तो सर्जरी है तो सर्जरी करवा सकते हैं, अगर सिंपल ट्रीटमेंट पेंडिंग है तो आप वैसे वो करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। क्लियर? तो जो घर के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप इसे प्लान कर लिया पीछे 20 जुलाई तक, अब यहाँ पे उसे इम्प्लीमेंटेशन कर देना है। कर्जा था उसको उतारना है, कैसे उतारना है वो आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। क्लियर? और सेम 8वां हाउस इंश्योरेंस का भी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी का भी है, इनहेरिटेंस का भी है। तो जिसका कोई इशू आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो प्लान कर लिया, अब इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? तो अब जुपिटर जी महाराज इन 11th हाउस फॉर द पाइसेस इन कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब यहाँ पे 11th हाउस में आ गए वापस वो खजूर का पेड़ यहाँ पे आगे, यहाँ पे अकेले दुनिया के माया जाल के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने प्रिंसिपल को लेके ऊपर, उनको यहाँ आके इनको प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि जुपिटर सात्विक प्लेनेट है, माया के जाल के अंदर आके फंस गया और पूरे कामा के ट्राइन को पकड़ लिया और साथ में अपने 5वें को देख लिया। अब मैंने बताया था कि एक 11th हाउस आपकी क्रिएटिविटी के बायर है, 5वें से लिंक है, 7वें से लिंक है। जितनी आपको पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, आप बेफिक्र होके विद करेजियस एक्टिविटी से आप कर सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस है, करेज का है, कम्युनिकेशन का है, 5वां क्रिएटिविटी का है, यहाँ भी एस्पेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से दुनिया से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपका मेन मोटिव जो होगा वो पैसा कमाने का होगा। और राहु जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 3rd विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड सर्कल, विद द हेल्प ऑफ योर सिबलिंग्स, यू विल गेट द न्यू आइडियाज, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी है, थिंकिंग का भी है। और राहु आपके फ्रेंड सर्कल का, जब यहाँ से जुपिटर को यानी कि लग्नेश को देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको अपने बिग पर्सनल गोल एंड सोसाइटी के साथ मिलकर उनके भी बिग पर्सनल गोल जो है उनको अचीव करने का आपका ये टाइम है। तो आप बेफिक्र होकर जो आपने प्लान कर रखा है उससे आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो ये है जी आपके जुपिटर रेट्रोग्रेशन के रिजल्ट्स। तो कोई इंसान, कोई कुछ अगर कमेंट पास करना चाहता है कि वाकई ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं और मैं प्लान कर रहा हूँ, गो हेड प्लीज। हाँ सर, कुणाल से। हाँ जी। हाँ सर, एक धनिष्ठा नक्षत्र में कहा जाता है कि जैसे मैरिज को लेके थोड़ी सी अगर वहाँ प्लेनेट हो तो दिक्कत करते हैं, तो ऐसे इसको हम जुपिटर को कैसे, मतलब धनिष्ठा नक्षत्र के लिए कैसे रखेंगे सर? नहीं, धनिष्ठा नक्षत्र में क्या करते हैं? मतलब मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में सर, ऐसा क्यों जी? नहीं पढ़ाई है सर। करिए ना सर, आपने पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट दैट कि आपने कहीं पढ़ लिया तो आपने वो सोच लिया पर ठीक है।
ट्राई टू Yes, sir. गो टू द डीप लेवल की वाई यस सर, लॉर्ड क्या है, दृष्टा का मंगल है, यस सर, यस सर, रूलिंग डाइटी जो है वो 8 वासुज हैं। राइट सर, दृष्टा के अंदर जो भी इंसान बैठता है तो वो लड़की देखने जाता है या लड़का देखने जाता है तो उसको 8 एंगल से देखता है ओके सर, राइट सर, कि ये मेरे लिए, मेरे को अगर यहाँ से अटैक आ गया, लड़की अगर दृष्टा में होगी ना तो उससे पूछ लेना कभी कि हाँ भी जब तू लड़का देखने जाती है, कोई आता देखने के लिए, तो क्या देखती है? वो देखी मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मुझे 8 डायरेक्शन में से किसी में भी किसी ने कुछ हमला कर दिया तो क्या ये मेरा मियाँ मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? ओके सर, तो आगे प्रॉब्लम भाई साहब, यस सर, Yes, sir. आगे सर। राइट सर, Okay, जी जी जी। राइट सर। हाँ और बताइए। एक सर और भी क्वेश्चन है, जैसे अब हर एक लगन के अंदर फंक्शनैलिटीज चेंज हो जाती हैं, तो बिल्कुल जुपिटर की जो फंक्शनैलिटी होगी, अब जैसे वहां पे मान लो वो 8th लॉर्ड है, तो वहां से वो 8th लॉर्ड की एनर्जी भी थ्रो करेगा वहां से, डेफिनेटली तो वो जो करेगा सर। ट्रांजिट में है जुपिटर वो अगर भी 8 उसको लॉर्ड इम्पैक्ट का देखना मालिक पड़ेगा। है तो जुपिटर क्या करेगा, अपनी डीप इंटेलिजेंसी साथ लेके जाएगा। राइट सर, क्लियर सर? आप जब भी जुपिटर की कोई इमेज देख लो, Right, sir. ब्राह्मण की देख लो, ब्राह्मण हमेशा जुपिटर जो है वो ना वामन अवतार, अपना वो कमंडल और वो सब चीजें, वो एक छोटी सी स्टिक और वो सब साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना? जी सर, जी सर, तो जी सर, उनकी ड्रेस हमेशा एक जैसी होती है, जी ठीक तो है। एक जैसा होता है। वो हमारी तरह नहीं है, आज लेक्चर है तो टाई लगा ली, या कल तो दूसरी टाई लगा ली, या जुपिटर है तो येलो डाल ली, या तो शनि है तो वो चेंज नहीं करते। ओके सर, तो जुपिटर जहां भी आपको जाएगा तो बेसिक जो ट्रेड्स है ना, उसकी जो क्वालिटीज है वो हमेशा साथ कैरी करके जाएंगे। राइट, तभी वो कहते हैं ना मिडास टच है, सोने की स्टिक है। तो उन्होंने जहां भी जाना है अपनी जी। कैपेसिटी के हिसाब से वहां पे उस चीज को, जिसको भी टच करना है, आपको भी टच कर लिया, मुझे टच कर लिया, कुछ ना कुछ वो ज्ञान देके जाएंगे। तो जब भी आप देखो आशीर्वाद देखे तो यही कहेंगे ना, सुखी रहो बच्चा। यस सर, ये सर जी थैंक यू सर, डिपेंड करता है कौन से हाउस का मालिक है। राइट, हाँ यस, हाँ जी, और बताइए। रेस्ट बाकी जो भी है वो डिपेंड करता है सर आपके कर्मों के ऊपर, कैसे कर्म करते हो कैसे कर्म नहीं करते। सर वो उसको तो आपको तो हमेशा याद रखना है सर, कर्म तो एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा प्रधान है। जी कर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है क्लियर जी? जी, फाइन जी, सो आई होप यू एंजॉयड। नॉट ऑन जय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू Thank you, sir. सो मच सर, all of you। Thank you, sir. थैंक यू जी, थैंक यू, Thank थैंक you. यू। Thank you. God bless you जी, God bless you।